Hi everyone, good morning, good afternoon and good evening to all of you whenever watching this video. दोस्तों आज हम लोग ऑपरेटिंग कॉस्टिंग या सर्विस कॉस्टिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि वन शॉट है। सर इसमें मैं क्या क्या पढ़ाऊंगा पहले मैं बता दे रहा हूँ। टॉपिक टू बी कवर्ड, क्या क्या टॉपिक मैं कवर करने वाला हूँ। टॉपिक टू बी कवर्ड, ओके। देखो सबसे पहले मैं आपको बेसिक्स पढ़ाऊंगा, जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स हैं मैं आपको सबसे पहले बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स पढ़ाऊंगा। प्लस आपको एक मास्टर सम्स कराऊं, जैसे मैंने एक सम्स करवाया था आपको प्रोसेस कॉस्टिंग में, ऐसे ही मैं एक मास्टर सम्स कराऊंगा जिसमें हर एक टॉपिक मैं कवर कर दूंगा। और तीसरा, आपके जो PYQ क्वेश्चंस है, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, उसमें से कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन करा दूंगा जो एग्जाम में आ सकते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको कवर कर दूंगा। ठीक है। और सर आप एक्स्ट्रा कुछ नहीं कराओगे, एक्स्ट्रा जो सम्स करेंगे हम लोग, जो एक्स्ट्रा सम्स हम लोग करने वाले हैं वो हमारा मैराथन। सर ये मैराथन कब हो रहा है हमारा? 19th मार्च 5 PM इवनिंग में करेंगे हम लोग। एक्स्ट्रा सम्स हम लोग वहां पे कर लेंगे, 2 4 5 एक्स्ट्रा सम्स यहाँ पे कर लेंगे। तो आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है फिर सर वन शॉट क्यों देखेंगे? देखो वन शॉट इसलिए देखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं वन शॉट में ना आपको बेसिक्स पढ़ा दूंगा, आपको मास्टर सम्स करा दूंगा, तो आपके जितने भी इफ और बट है वो सब क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि मैराथन में फिर आपको मैं डायरेक्टली सम्स कराना स्टार्ट करूंगा। आ रहा बात समझ में? इसलिए वन शॉट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर मैराथन का बेनिफिट उठाना है तो आपको ये वन शॉट जरूर देखना है। आ रहा मेरा बात समझ में? तो क्या सर्विस कॉस्टिंग क्या होता है, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग क्या होता है, सब कुछ मैं बेसिक में कवर करूंगा। प्लस फ्यूल कॉस्ट कैसे निकालते हैं, पैसेंजर पर किलोमीटर कैसे निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, बस लॉरी टैक्सी का कैसे कैलकुलेशन होगा, सब कुछ मैं करने वाला हूं। सर टेकिंग्स जो हमारे रेवेन्यू होते हैं उनका कैलकुलेशन कैसे होगा, सब कुछ मैं कवर करूंगा। पर दोस्तों आपको सबसे पहले अटेंडेंस देना, आपको वीडियो को लाइक करके अटेंडेंस देना है और इस वीडियो को शेयर करना है। इस वीडियो को शेयर कर अपने कॉलेज दोस्तों, कॉलेज में जो कॉलेज का ग्रुप है वहां पे शेयर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। इस वीडियो को जरूर 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 शेयर करिएगा और एक कमेंट जरूर करना। आप अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट जरूर करना, और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बिकॉज अपकमिंग बहुत सारे वीडियो आपके लिए मैं बनाने वाला हूं जो कि आपके एग्जाम में काफी फ्रूटफुल होने वाला है। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। काफी इंथुजिस्टिक हूँ आज ऑपरेटिंग कॉस्टिंग पढ़ाने के लिए, और आपको भी पढ़कर काफी मजा आने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं सर ये ऑपरेटिंग कॉस्टिंग होता क्या, या सर्विस कॉस्टिंग होता क्या? जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है, सर्विस कॉस्टिंग मतलब ये ना तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में अप्लीकेबल है, जितने भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है ना तो वहां पे लगने वाला है, ना ही जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट होते हैं जैसे कंस्ट्रक्शन वगैरह होते हैं, जो जैसे रोड बन रहा है या कंस्ट्रक्शन मान लो अपार्टमेंट बन रहा है, वो तो 2 से 3 साल लगते हैं बनाने में ना, जिस तो उसके लिए हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग फॉलो करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम लोग प्रोसेस कॉस्टिंग फॉलो करते हैं, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग फॉलो करते हैं। तो सर सर्विस कॉस्टिंग किसके लिए? जितने भी सर्विस सेक्टर है, सर्विस सेक्टर फॉर एग्जांपल होटल रेस्टोरेंट बस लॉरी टैक्सी, ये सब सर्विस सेक्टर के पार्ट है। तो सर्विस कॉस्टिंग बेसिकली अप्लीकेबल है इन जो लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे बस सर्विसेज होती है, रेस्टोरेंट सर्विसेज होती है, होटल सर्विसेज होती है, लॉरी टैक्सी सर्विसेज होती हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं? सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो सर्विस कॉस्टिंग इनके ऊपर ही अप्लीकेबल है। मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्रोसेस कॉस्टिंग बनाया गया, समझ रहे हो मेरी बात? लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग बनाया गया, जहां पे लॉन्ग टर्म 2 से 3 साल लगता है प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। लेकिन जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल बस लॉरी टैक्सी होटल रेस्टोरेंट, ये आपके सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो सर्विस कॉस्टिंग इनके ऊपर अप्लीकेबल है। ये बात क्लियर हो गया? तो आपको सबसे पहले मैंने बता दिया सर्विस कॉस्टिंग होता क्या। मैं कुछ इलिस्ट्रेशन कुछ एग्जांपल सेट करूंगा, उस एग्जांपल के थ्रू मैं आपको ये बताऊंगा कि इसका कैलकुलेशन कैसे होगा, समझ गए? देखो ये सब मैंने बता दिया कि भैया जो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग होता है उसको सर्विस कॉस्टिंग बोलते हैं। ये मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में यूज नहीं होता, ये सर्विस जो लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं वहां पे यूज होता। अब जैसे मेरा एक एग्जांपल है, जैसे मेरा एक एग्जांपल 1। अब इस एग्जांपल से मैं आपको 4 चीज क्लियर कर दूंगा इस एक एग्जांपल से। ये जो एग्जांपल 1 है ना, इस एक एग्जांपल से मैं 4 चीज क्लियर करूंगा। सर ये 4 चीज क्या होगा? सबसे पहले पैसेंजर किलोमीटर, सबसे पहले टोटल डिस्टेंस कैसे निकालते हैं मैं वो क्लियर करूंगा, टोटल डिस्टेंस कैसे निकालते हैं वो क्लियर करूंगा, पैसेंजर किलोमीटर कैसे निकालते हैं वो क्लियर करूंगा, ठीक है। फ्यूल कॉस्ट कैसे निकालते हैं वो मैं क्लियर करूंगा। सर टेकिंग्स, आपके एग्जाम में ना टेकिंग्स रिलेटेड सम्स अगर आता है तो टेकिंग्स का कैलकुलेशन कैसे होगा वो कैसे क्लियर, वो मैं समझा दूंगा। एक ही एग्जांपल से आपको 4 कॉन्सेप्ट मैं दे दूंगा, टोटल डिस्टेंस, पैसेंजर किलोमीटर, कैलकुलेशन ऑफ फ्यूल कॉस्ट एंड कैलकुलेशन ऑफ टेकिंग्स एंड रेवेन्यू।
ओके, समझ में आ रहा है मेरी बात? वीडियो को जरूर लाइक करना और शेयर कर देना। सब बता रहा हूँ, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ। और ये जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ ना अभी, ये पूरा आपके बेस है। अगर आप इन पर कमांड ला गए तो जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन वो तो ऐसे चुटकी बजा करके हो जाएंगे। बिलीव करो, ये आपके बेस है। तो स्टार्टिंग स्टार्टिंग का 30 मिनट्स अगर तुम कॉन्सेंट्रेट कर गए तो ये चैप्टर तुम्हारा वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर हो जाएगा। आपको मजा आने लगेगा कि भाई ऑपरेटिंग कॉस्टिंग नाम का जो हुआ था इसमें जिसमें प्रॉब्लम हो रही थी, बोलोगे यार कुछ तो था ही नहीं सम्स में। तो सबसे पहले मैं आपको ये एग्जांपल करता हूं, इस एग्जांपल से 4 कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं, फिर उसके बाद मैं आपको एक मास्टर सम्स कराऊंगा। मास्टर सम्स ये जो एग्जांपल के ऊपर ही बेस्ड है, जो मेरा मास्टर सम्स है इस एग्जांपल के ऊपर बेस्ड है। तो अगर आप 30 मिनट कॉन्सेंट्रेट कर लोगे तो भाई ये चैप्टर फिर कुछ है ही नहीं, फिर ये चैप्टर आपके लिए हलवा हो जाएगा। बट हाँ, 30 मिनट जरूर आपका कॉन्सेंट्रेशन चाहिए मेरे को, ठीक है? लोग वीडियो को आते हैं, थोड़ा सा बोरिंग लगता है, नहीं ऐसा क्यों? हर चीज को सीखने के लिए पेशेंस चाहिए भाई, समझ रहे हो? तुम भी अगर कुछ भी लाइफ में सीखा है ना तो पेशेंटली सीखा, थोड़ा सा पेशेंस रखो। इंटरेस्ट तो टीचर ला ही रहा है, कोशिश कर रहा है, आप भी थोड़ा इंटरेस्ट लाइए, दोनों लोग मिल करके मेहनत करेंगे, काम हो जाएगा, ठीक है? तो सर सबसे पहले क्या है, सबसे पहले क्या है, ये जो एग्जाम्पल है, सबसे पहले एग्जाम्पल 1 जो मैं एग्जाम्पल आ रहा हूं, मान लो आपको दिया हुआ सम्स में डिस्टेंस पर ट्रिप 80 किलोमीटर, मतलब मैं एक बार जा रहा हूं 80 किलोमीटर एरिया कवर कर रहा हूं। राउंड पर ट्रिप पर डे 3, ये राउंड पर ट्रिप पर डे, राउंड पर ट्रिप पर डे का मतलब होता है राउंड राउंड ट्रिप पर डे या राउंड पर ट्रिप जैसे भी रहे, राउंड ट्रिप पर डे 3। राउंड ट्रिप पर डे का मतलब क्या, मैं गया और आया एक राउंड, फिर गया फिर आया 2 राउंड, फिर गया फिर आया 3 राउंड। तो गया और आया, 80 किलोमीटर गया और 80 किलोमीटर मैं आया, ये हो गया आपका एक ट्रिप। फिर मैं 80 किलोमीटर गया, फिर मैं 80 किलोमीटर आया, ये हो गया आपका 2 ट्रिप। फिर मैं 80 किलोमीटर गया, सॉरी मैं 80 किलोमीटर गया और 80 किलोमीटर आया, ये हो गया आपका 3 ट्रिप। इसका मतलब एक ट्रिप में क्या हो रहा है, जा रहे हो आ रहे हो, फिर गए फिर आए, फिर गए फिर आए, टोटल आप 3 बार गए। देखो ना, 3 बार आप गए और आप 3 बार आए, आप 3 बार आए, तो ये हो गया 6। तो एक ट्रिप में क्या हो रहा है, जाओगे भी और आओगे, आना और जाना मिला करके एक ट्रिप होता है। तो टोटल आप कितना बार गए और कितना बार गए, कितना बार गए और कितना बार आए, 6 बार, ठीक है? तो ये 3 × 2 कर दोगे कितना हो जाएगा, 6, ठीक है? नंबर ऑफ डेज, पूरे मंथ में आप 27 बार आ रहे हो और 27 बार जा रहे हो, मतलब जो आपकी ट्रेवल है वो 27 बार, पूरे मंथ में आप 3 दिन का छुट्टी ले रहे हो और 27 डेज आप ट्रेवल कर रहे हो। ऑब्वियसली ये बस का क्वेश्चन है, ट्रांसपोर्टेशन मतलब बस चल रही है, बस पूरे दिन भर में, सॉरी बस एक ट्रिप में 80 किलोमीटर कवर कर रही है। एक बार 80 किलोमीटर जा रही है, एक बार 80 किलोमीटर आ रही है, एक ट्रिप। फिर 80 किलोमीटर गया, फिर 80 किलोमीटर आया, 2 ट्रिप। फिर 80 किलोमीटर गया, फिर 80 किलोमीटर आया, 3 ट्रिप। तो टोटल 6 बार हुआ। तो 80 किलोमीटर इंटू 6 करेंगे, ओके? अगर मुझे टोटल डिस्टेंस निकाल, बिकॉज 80 किलोमीटर गया फिर 80 किलोमीटर आया, तो एक ट्रिप में वो 160 किलोमीटर कवर कर रहा है। फिर 80 किलोमीटर गया, फिर 80 किलोमीटर आया, तो 2 ट्रिप में भी वो 160 प्लस 160 मतलब 320 किलोमीटर कवर करा, समझ रहे हो? तो इंटू 2 कर देना, जब भी आपको ये राउंड ट्रिप पर डे आए ना तो इंटू 2 कर देना, बात खत्म हो जाएगा। सिटिंग कैपेसिटी 50 पैसेंजर आउट ऑफ विच 80% ऑक्यूपाइड, मतलब मान लो ये बस है ना, बस में मान लो 50 सीट है, 50 में से 40 सीट ही कवर हो रहा है, 10 सीट कवर नहीं हो रहा है। तो एक बस में 40 पैसेंजर ही बैठ के जा रहे हैं। तो जब ये बस 80 किलोमीटर जाएगी तो 40 पैसेंजर जाएंगे, फिर 80 किलोमीटर आएगी तो 40 पैसेंजर आएंगे, फिर जाएगी तो 40 पैसेंजर जाएंगे, आएंगे भी तो 40 पैसेंजर। तो एवरी टाइम जब भी बस जा रही है तो 40 पैसेंजर जा रहे हैं और 40 पैसेंजर बैठ करके आ रहे हैं, बात खत्म। आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला है टोटल डिस्टेंस पैसेंजर किलोमीटर। पहले आपको क्या बोला है, टोटल डिस्टेंस पैसेंजर किलोमीटर। देखो भैया, टोटल डिस्टेंस निकालना है, सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूँ, देखो सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूँ टोटल डिस्टेंस निकालने का। टोटल डिस्टेंस निकालने का सबसे बेस्ट, अभी मैं फार्मूला लिख दूंगा, पहले समझा रहा हूँ। एक बार गया कितना, 80 किलोमीटर, एक बार गया 80 किलोमीटर, तो आएगा भी तो 80 किलोमीटर, एक बार गया तो आएगा भी तो 80 किलोमीटर। तो जाने का 80 किलोमीटर, जा रहा है आ रहा है, जा रहा है आ रहा है, जा रहा है आ रहा है, टोटल ऐसे ऐसे करके 6 बार किया, तो इंटू कर देंगे 6, इंटू कर देंगे 6। महीने में ऐसा कितना बार कर रहा है, 27 बार कर रहा है, तो इंटू कर देंगे 27।
अब अगर 1 मंथ का निकालेगा तो इंटू 1 मंथ करना, और अगर साल भर का निकालेगा तो इंटू 12 मंथ करना। तो मैं मान लेते साल भर का निकाल लो कि पूरे साल भर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, क्योंकि इस पूरे सम्स में ना या तो आपको 1 मंथ का कैलकुलेशन करना होगा या पूरे साल भर का कैलकुलेशन करना होगा। मैं पूरे साल भर का मान के चल रहा हूँ। अगर 1 मंथ बोलेगा तो इंटू 1 मंथ करना, इंटू कर देंगे 12 महीने। मैं मान के चलता हूँ पूरे साल भर में कितना कवर कर रहा है। तो भाई कैलकुलेशन क्या होगा, 80 किलोमीटर एक बार में गया, ऐसे वो 6 बार कर रहा है पूरे दिन भर में, तो इंटू कर देंगे 6। फिर ऐसा जो ट्रेवल वो कर रहा है पूरे महीने में 27 डेज कर रहा है, तो इंटू कर देंगे 27, इंटू पूरे साल भर में कितना कर रहा है, इंटू कर देंगे 12। आ जाएगा भैया 1,55,520 किलोमीटर, 1,55,520 किलोमीटर, 1,55,520 किलोमीटर ये पूरे साल भर में ट्रेवल कर रहा है। ये था आपका टोटल डिस्टेंस। सर फॉर्मूला क्या बता, फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला आप लोग बना सकते हो, फॉर्मूला बना सकते हो, किलोमीटर इनटू राउंड ट्रिप पर डे, राउंड ट्रिप पर डे इनटू डेज इन अ मंथ, डेज इन अ मंथ, एक मंथ में कितना बार, इनटू इनटू 1 मंथ कर दो, क्योंकि सम समय या तो 1 मंथ ही आएगा या 12 मंथ कर दो, मतलब साल भर का कर दो। तो फॉर्मूला क्या बन गया, किलोमीटर इनटू राउंड ट्रिप पर डे, मतलब एक दिन में कितना बार ट्रिप कर रहा है, जा रहा है और आ रहा है, एक ट्रिप, फिर गया फिर आया 2 ट्रिप, फिर गया फिर आया 3 ट्रिप, तो टोटल 6 बार हो गया। तो राउंड ट्रिप पर डे इनटू डेज इन ए मंथ, मतलब पूरे महीना में ऐसा वो कितनी बार कर रहा है, तो 27। अब एक मंथ रहेगा तो इंटू 1 मंथ करना, या साल भर का निकालना रहेगा तो इंटू 12 मंथ करना। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, टोटल टोटल डिस्टेंस निकालना। हाँ सर क्लियर हो गया। कुछ भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में पहले से पूछ लेना, मैं डाउट को क्लियर कर दूंगा। हाँ एक डाउट बहुत अच्छा आया था, प्रोसेस कॉस्टिंग का जो मैंने मास्टर सम्स करवाया था ना, मैं एक बार बता दे रहा हूँ, मेरे को अभी जस्ट याद आया, एक स्टूडेंट ने कमेंट करके बताया था कि सर थोड़ा सा आपसे मिस्टेक हो गया था। अब मैंने देखा, बोला हाँ स्टूडेंट सही बोल रहा। क्या हुआ, प्रोसेस कॉस्टिंग में ना ये जो मास्टर सम्स मैंने करवाया था, मैं जस्ट इसको ठीक कर दे रहा हूँ। देखो नॉर्मली आपको पता है जो कचड़ा है, कचड़ा को कचड़े रेट में बेचेंगे। तो देखना प्रोसेस सी में एब नॉर्मल लॉस कितना है 60, और कचड़े का रेट है 10। तो कचड़े को जब बेचेंगे तो कचड़े के रेट से बेचेंगे। तो मैंने गलती से ना मैंने प्रोसेस बी का रेट ले लिया। अब प्रोसेस बी में एबनॉर्मल लॉस था ही नहीं, प्रोसेस बी में एबनॉर्मल गेन था। समझ रहे हो, कॉन्सेप्ट मैंने आपको बराबर दिया और आपको समझ में भी आ गया कि हाँ सर से थोड़ा सिल्ली मिस्टेक हो गया। तो आपको सिंपली क्या करना है, कचड़े को बेचना है। तो प्रोसेस बी में एबनॉर्मल लॉस कितना था, 60 था। और जब भी कचड़े को बेचोगे कचड़े के रेट में, स्क्रैप के रेट में बेचोगे, तो इंटू कर दोगे 10। तो मेरे गलती से क्या हो गया ना, गलती से मैंने क्या किया 60 इंटू 5 कर दिया, और ये 5 कुछ ना कुछ बी का था, ये 5 किसका था, बी का कचड़ा रेट था। और दिक्कत क्या है कि जो 5 था वो बी का पार्ट था, लेकिन बी में तो एबनॉर्मल लॉस था ही नहीं, एबनॉर्मल लॉस था सी में। तो 60 इंटू कचड़े का रेट तो 10 होगा। तो मेरे से गलती बस यही हो गया था। तो आप एक काम करना, इसको थोड़ा सा रेक्टिफाई कर लेना, इसको थोड़ा सा रेक्टिफाई करना, एबनॉर्मल लॉस में इंटू कर देना 10, इंटू कर देना 10, तो ये हो जाएगा 600, ये हो जाएगा 600, तो ये हो जाएगा सिंपली 1000 रुपया। तो 1000 रुपये, तो यहाँ पर हो जाएगा 35,800 माइनस 1000 रुपये, तो 34,800 आ जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल 34,800 आ जाएगा। बस थोड़ा सा कैलकुलेशन था वो, पढ़ाने होता ना, पढ़ाने चक्कर में थोड़ा सा निकल गया माइंड से। ओके बाकी सब सही था। ओके ऐसे ही तुम लोग कुछ भी अगर लेट से कहीं कैलकुलेशन हो जाता, माइनर सा होता ना, कभी 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 दिमाग से निकल जाता, तो मेरे को बोलना हाँ सर थोड़ी सी सिली मिस्टेक हो गई, मैं बता दूंगा। ऐसा नहीं भाई, ह्यूमन एरर हो ही सकता है, आप भी इंसान हो, हम लोग भी इंसान ही है। ओके बात करते फ्यूल कॉस्ट। सर फ्यूल कॉस्ट कैसे निकलेगा, टोटल डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला बता दिया, किलोमीटर किलोमीटर इनटू राउंड ट्रिप पर डे। ऐसा वो महीने में कितना बार कर रहा है सर, 27 बार, तो इंटू कर दूंगा 27। अगर मंथ का बोलेगा तो इंटू 1 मंथ, साल भर बोलेगा तो इंटू 12 मंथ। ये था आपका फार्मूला, ठीक है। अब आपसे बोलेगा पैसेंजर किलोमीटर निकालने के लिए, पैसेंजर, ये फार्मूला आपने लिख लिया, मेरे पास स्पेस नहीं है, मेरे पास स्पेस नहीं, इसलिए मैं पैसेंजर किलोमीटर निकालने के लिए, अच्छा रुको मैं थोड़ा सा जगह बनाता हूँ, थोड़ा सा जगह बनाता हूँ, नहीं आएगा नहीं आएगा, सॉरी।
मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैं ये हटा रहा हूँ। तुम लोग वीडियो को पॉज करके ये फॉर्मूला जरूर लिख लेना, ये फॉर्मूला जरूर तुम लोग लिख लेना। और ये जो पीडीएफ का लिंक होगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से तुम पीडीएफ ले लेना। और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, सारा का सारा अनाउंसमेंट वहीं पे आता है। तो एक काम करते हैं, मैं इसको हटाता हूँ, आप लोग लिख लेना इसको, ठीक है, वीडियो को पॉज करके लिख लेना। अब आया पैसेंजर किलोमीटर निकालने का। पैसेंजर किलोमीटर, पैसेंजर किलोमीटर। देखो भैया, आप इतना किलोमीटर ट्रेवल कर रहे हो, 1,55,520 किलोमीटर ट्रेवल कर रहे हो, 1,55,520 किलोमीटर आप ट्रेवल कर रहे हो। जब भी आप ट्रेवल कर रहे हो तो 40 पैसेंजर आपके साथ है, तो इंटू कर दो 40, इंटू कर दो 40। तो सिंपल सी बात है, जितना किलोमीटर तुम्हारा ट्रेवल कर रहे हो, जितना किलोमीटर तुम्हारी बस चल रही है, इंटू नंबर ऑफ पैसेंजर। तो पैसेंजर कितना था 40, पैसेंजर कितना था 40 ना। तो 50 का 80% ही तो ऑक्युपाइड हो रहा है ना। तो 50 का मतलब बस में 50 पैसेंजर की जगह है, बट 80% ही सीट कवर हो रही है। 50 का 80% कितना होगा 40, ठीक है। तो जितना आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया है इंटू नंबर ऑफ पैसेंजर, तो 1,55,520 इंटू नंबर ऑफ पैसेंजर कितना था 40। तो आ जाएगा आपका कितना, एक मिनट, कैलकुलेटर काम क्यों नहीं कर रहा। हाँ ठीक है, सही था, 1,55,520 इंटू नंबर ऑफ पैसेंजर 40, आ जाएगा आपका 62,20,800, 62 लाख, 62,20,800 किलोमीटर। ये आ गया आपका पैसेंजर किलोमीटर, ये हो गया आपका पैसेंजर किलोमीटर। सिंपल सा लॉजिक है भाई, सिंपल लॉजिक। देखो, बस 80 किलोमीटर जा रही है, 80 किलोमीटर जा रही है, तो 40 पैसेंजर को लेके जा रही है ना। तो 80 किलोमीटर में टोटल पैसेंजर कितना ट्रेवल कर रहे हैं, 80 इंटू 40, मतलब 3200 किलोमीटर। मतलब एक मान लो मैं और आप, तो अगर मैं 80 किलोमीटर जा रहा हूं, तो आप भी तो 80 किलोमीटर जा रहे हो, और आपके साथ अगर कोई बैठा है वो भी तो 80 किलोमीटर जा रहा है। तो हम तीनों, मान लो 3 लोग बैठे थे, तो मैं गया 80 किलोमीटर, आप भी गए 80 किलोमीटर, और हमारा दोस्त भी गया 80 किलोमीटर। तो मेरा 80 किलोमीटर, आपका 80 किलोमीटर, और आपके दोस्त का 80 किलोमीटर। अगर दोनों को ऐड कर दें कितना आ जाएगा, बोलो ना, 240 किलोमीटर। क्योंकि मैं ट्रेवल कर रहा हूँ, मैं तो अपना बताऊंगा भाई, मैंने तो 80 किलोमीटर ट्रेवल किया। आप भी तो 80 किलोमीटर ट्रेवल किए, तो आप भी बताओगे यार मैंने भी तो 80 किलोमीटर ट्रेवल किया। आपका दोस्त बोलेगा यार मैंने भी तो 80 किलोमीटर ट्रेवल किया। तो सब लोग तो अपना अपना काउंट करेगा। तो बेटर यही होता है, जितना किलोमीटर गाड़ी चली है इंटू नंबर ऑफ पैसेंजर, आ जाएगा आपका पैसेंजर किलोमीटर। यहाँ तक क्लियर है? अगर क्लियर है तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना पड़ेगा, और कमेंट करके जाना। एक ही तो रिक्वेस्ट है तुम लोगों से, कंसिडरेशन में क्या चाहिए, क्या चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को प्रमोट करना चाहते हो थोड़ा शेयर कर दो। ऐसा क्वालिटी कंटेंट बाकी दोस्तों को मिले तो सबका भला हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं फ्यूल कॉस्ट। एक चीज बताओ, 1,55,520 किलोमीटर अगर गाड़ी चल रहा है, तो भैया फ्यूल तो लगेगा, गाड़ी पानी से थोड़ी चलेगा, डीजल पेट्रोल से चलेगा ना। तो वही बोला कि फ्यूल कॉस्ट कैसे निकालना है। तो जब भी फ्यूल कॉस्ट कैलकुलेशन में आएगा ना, तो आपको ये इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा, माइलेज या एवरेज। एवरेज का मतलब होता है 1 किलोमीटर में गाड़ी कितनी चल रही है। तो मान लेते हैं जो मेरा बस है वो 1 किलोमीटर में, सॉरी 1 लीटर में, मतलब अगर बस में मैं 1 लीटर डालता हूं तो वो 15 किलोमीटर जाता है। एक बोलते हैं ना भैया, बाइक का एवरेज क्या है या कार का एवरेज क्या है, सुनता ना तुम लोग कभी बाइक वेक लेकर पूछेगा ना दुकानदार से भैया एवरेज क्या है, शोरूम वाले से। एवरेज का मतलब होता है कि एक एक लीटर जो तुम जो ऑयल डालेगा उसमें वो कितना किलोमीटर जाएगा, दैट इज मीनिंग ऑफ एवरेज या माइलेज। तो जो मेरी बस है वो 1 लीटर में 15 किलोमीटर चल रही है, ठीक है। और भैया 1 लीटर का जो दाम है ना, वो 75 लीटर है। वो कितना है, 75 लीटर है। अब आपको बोला कैलकुलेट फ्यूल कॉस्ट, तो फ्यूल कॉस्ट का मैं फॉर्मूला बता दूंगा, फ्यूल कॉस्ट का मैं फॉर्मूला बता दूंगा। तो लेकिन सबसे पहले मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले मैं बता रहा हूँ फ्यूल कॉस्ट निकाला कैसे जाता है। फ्यूल कॉस्ट कैसे निकाला जाता है पहले ये देख लो। 15 किलोमीटर कैलकुलेशन देख लो फ्यूल कॉस्ट का। 15 किलोमीटर जब बस चलती है तो 1 लीटर का रिक्वायरमेंट होता है। तो 1 किलोमीटर में कितना रिक्वायरमेंट होगा, 1/15 लीटर, 1/15 लीटर, 1/15 लीटर, ठीक है ना। तो देयर फोर कितना बस कितना चल रही है, टोटल टोटल बस कितना चल रही है, 1,55,520 किलोमीटर। तो देयर फोर 1,55,520 किलोमीटर
बस को चलाने के लिए कितना लीटर का रिक्वायरमेंट होगा, तो 1/15 इंटू 1,55,520 किलोमीटर। तो सिंपली भाई 1,55,520, सॉरी 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 1,55,520 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 15 कितना आ जाएगा, 10,368 लीटर। इतना लीटर का रिक्वायरमेंट है। मतलब इतना गाड़ी को चलाने के लिए, इतना गाड़ी को चलाने के लिए, इतना किलोमीटर गाड़ी को चलाने के लिए इतना तेल तो लगेगा, इतना ऑयल तो लगेगा। और 1 लीटर का दाम कितना है, 75। तो भाई 10,368 लीटर का रिक्वायरमेंट है और 1 लीटर का दाम है 75। तो देयर फॉर फ्यूल कॉस्ट कैसा निकलेगा, 10,368 लीटर इंटू पर लीटर कर दो, आ जाएगा इंटू कर दो पर लीटर, इंटू कर दो 75, तो आ जाएगा भाई 7,77,600 रुपया। 7,77,600 रुपीज़ का रिक्वायरमेंट होगा। मतलब इतना फ्यूल कॉस्ट लगेगा, इतना डीजल का दाम लगेगा। कैसे मैंने निकाला, कैसे निकाला, 15 किलोमीटर बस चलाने के लिए 1 लीटर का रिक्वायरमेंट है। तो 1 किलोमीटर को चलाने के लिए 1/15 लीटर। देयर फॉर 1,55,520 किलोमीटर बस को चलाने के लिए कितना किलोमीटर का रिक्वायरमेंट आएगा, तो 1/15 इंटू इतना किलोमीटर। तो डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा आपका 10,368 लीटर का रिक्वायरमेंट होगा इतना किलोमीटर बस चलाने के लिए। और 1 लीटर का दाम कितना, 75। तो जितना लीटर आया इंटू कर दो 75, तो आ जाएगा फ्यूल कॉस्ट का दाम। अब आप बोलोगे सर इतना झमेला क्यों कर रहे हो, मेरे को फॉर्मूला बता दो ना। तो फॉर्मूला बता दे रहा हूँ, सिंपल फॉर्मूला बता रहा हूँ, सिंपल। ये है टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई 15 क्या था, एवरेज देख लो ना। टोटल डिस्टेंस कितना था, टोटल डिस्टेंस कितना था, 1,55,520। एवरेज कितना था या माइलेज कितना था, 15 किलोमीटर। तो देख लो 1,55,000 डिवाइडेड बाई 15, हम लोग इंटू किससे करते हैं, 75 इंटू करते 75। तो यही आपका फॉर्मूला बन गया, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई माइलेज इंटू फ्यूल रेट। तो मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई एवरेज या माइलेज, एवरेज या माइलेज कि भैया 1 लीटर में कितना गाड़ी चल रही है, इनटू फ्यूल रेट, इनटू फ्यूल रेट। अब इसको सॉल्व करोगे, टोटल डिस्टेंस कितना है, 1,55,520 किलोमीटर। एवरेज कितना चल रहा है, 1 लीटर में कितना चल रहा है, 15 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 15 इंटू फ्यूल रेट कितना है, 1 लीटर में 1 लीटर भराने के लिए 75 रुपया देना पड़ता है इंटू 75। तो सॉल्व कर लो, 1,55,520 डिवाइडेड बाई 15 इंटू कर दोगे 75, आ जाएगा सेम चीज 7,77,600। देखना सेम आया है। तो आप यूनिटरी मेथड लगा दो या ये फॉर्मूला लगा दो, बेटर क्या रहेगा, जो आपको बेटर लगे आप समझ जाओ। मेरे को तो दोनों बताना था, मैंने दोनों बता दिया। ये आपका हो गया फार्मूला, ये आपका हो गया फार्मूला, समझ गए। तो फार्मूला क्या है, फ्यूल कॉस्ट का फार्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय माइलेज इनटू फ्यूल रेट। टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड माइलेज इनटू फ्यूल रेट। मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, मैं आपसे बात कर रहा हूं। फ्यूल का फ्यूल कॉस्ट कैसे निकालोगे, टोटल डिस्टेंस, जितना तुमने डिस्टेंस चला, जितना किलोमीटर तुमने गाड़ी चलाया, डिवाइडेड बाय एवरेज या माइलेज, डिवाइडेड बाय माइलेज इनटू फ्यूल रेट। जितना गाड़ी चलाया डिवाइडेड बाय माइलेज इनटू फ्यूल रेट, जितना गाड़ी चलाया डिवाइडेड बाय माइलेज इनटू फ्यूल रेट। टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय माइलेज इनटू फ्यूल रेट। याद आ गया होगा, हाँ सर याद आ गया। अब जिस चीज को मैं रिवाइज करूँ, टोटल डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, अरे मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, इधर इधर ध्यान दो ना। टोटल डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस निकालने का, कितना एक ट्रिप में कितना जा रहा है, 80 किलोमीटर। तो किलोमीटर, किलोमीटर इनटू ट्रिप पर डे या ट्रिप पर राउंड, इनटू महीने में कितना बार, मतलब दिन में कितना, महीने में कितना दिन, इनटू नंबर ऑफ डेज, इनटू एक मंथ रहेगा तो 1 मंथ, साल भर रहेगा तो इनटू 12 मंथ। पैसेंजर किलोमीटर निकालने के लिए बोलेगा तो जितना किलोमीटर गाड़ी चली है इनटू नंबर ऑफ पैसेंजर। 1,55,520 किलोमीटर गाड़ी चली है, 40 पैसेंजर को लेकर के इनटू कर दो 40, आ जाएगा पैसेंजर किलोमीटर। हर एक सम्स में ना आपको ये 3 चीज तो निकालना ही पड़ेगा, टोटल डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, पैसेंजर किलोमीटर निकालना पड़ेगा, फिर आपको ये फ्यूल कॉस्ट तो निकालना ही पड़ेगा। क्लियर है फ्यूल कॉस्ट। फ्यूल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या था, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई माइलेज इनटू इनटू रेट, इनटू रेट। ठीक है, ये था फ्यूल कॉस्ट का फॉर्मूला। अब बात कर सकते टेकिंग, टेकिंग कैसे निकलेगा, टेकिंग कैसे निकलेगा। देखो टोटल कॉस्ट,
टेकिंग का मतलब क्या होता है? देखो, टेकिंग का मतलब होता है रेवेन्यू। अरे भाई, 1,55,520 किलोमीटर गाड़ी चला रहे हो, मान लो तुम्हारी बस है, तुम्हारी बस 1,55,520 किलोमीटर तुम्हारी बस चल रही है, और 40 पैसेंजर को बैठा के चला रहे हो, 40 पैसेंजर को बैठा के चला रहे हो, तो पैसा तो कमाओगे। तो जो तुम पैसा कमा रहे हो ना, उसी पैसे को हम लोग क्या बोलते हैं? टेकिंग्स। क्या बोलते हैं? टेकिंग्स, रेवेन्यू, नेट प्रोसीड। टेकिंग्स बोल दो, रेवेन्यू बोल दो, इनकम बोल दो, नेट प्रोसीड बोल दो, बात यही है, बात यही है। ठीक है, तो अब अगर टेकिंग का जो सम्स आएगा वो कैसे निकलेगा, उसी एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं। मान लो उसमें दिया रहेगा टोटल कॉस्ट एक्सक्लूडिंग कमीशन कितना है? 1,00,000 रुपया। सम्स वही है, देखो तुम्हारा मेन सम्स यही है, तुम्हारा मेन सम सही है। उसका पार्ट ए में बोला टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए और पैसेंजर किलोमीटर, पार्ट बी में बोला फ्यूल रेट निकालने के लिए। अब मान लो पार्ट सी में क्या बोल रहा है कि भाई ये इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, चलो टेकिंग निकालो। ये हो गया पार्ट सी। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट एक्सक्लूडिंग कमीशन, मतलब बोला टोटल खर्चा आया भैया 1,00,000 का, कमीशन को छोड़ करके। क्योंकि पता है, ये जितने भी कंडक्टर होते हैं और जितने भी ड्राइवर होते हैं ना, ये जितना ज्यादा बस चलाते हैं ना, उनका एक टारगेट रहता है कि भाई अगर तुम लेट से 1,00,000 किलोमीटर तुम बस चलाओगे पूरे महीने भर में ना, तब तुमको कमीशन मिलेगा। तो ये लोग क्या करते हैं ना, हमेशा टारगेट को हिट करते हैं और उससे ज्यादा बस चलाते हैं। ये ओला उबर भी सेम काम करता है। इन लोग का रहता है कि दिन भर में 12 ट्रिप या 14 ट्रिप लेना है, तो ये लोग क्या करते हैं ना, 12 या 14 ट्रिप ट्रिप कर लेते हैं, उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा करते हैं। क्योंकि वो एक्स्ट्रा करने से एक्स्ट्रा तो भाड़ा कमा रहे हैं, साथ ही साथ इनको कंपनी वाला कमीशन देता है। अगर वो ज्यादा एक्स्ट्रा काम करेंगे, तो भाई एक्स्ट्रा काम करोगे तो रेवेन्यू तो आएगा, साथ ही साथ कंपनी की तरफ से तुमको कमीशन भी मिलेगा। वही सेम चीज यहां पर भी है। ये टोटल कॉस्ट आया कमीशन को छोड़ करके 1,00,000 रुपया। कमीशन क्या है? रेवेन्यू का 5%, जो हमारा टोटल रेवेन्यू है, जो टेकिंग है उसका 5%। और प्रॉफिट कितना है? 20% ऑफ टेकिंग। प्रॉफिट क्या है? 20% ऑफ टेकिंग। अब आप बोलोगे सर टेकिंग है कितना, ये तो बता दो। खर्चा बता दिए हो, कमीशन बता दिए हो, प्रॉफिट का परसेंटेज बता दिए हो, पर ये टेकिंग क्या है? ये हमेशा एक चीज हमेशा याद रखना, लाइफ में जब भी तुम फंसा, लाइफ में जब भी तुम फंसा, तुम एक्स को याद करेगा। किसका? कौन सा एक्स? किसका एक्स? सर भूल गए सर, याद मत। अरे भाई मैं उससे बात नहीं कर रहा हूं। मैं क्या, लाइफ में जब भी फंसेगा किसको याद करेगा? एक्स को याद करेगा। लेट द टेकिंग बी एक्स, लेट द टेकिंग बी एक्स, लेट द टेकिंग बी एक्स। तो भाई कमीशन, कमीशन कितना है? 5% ऑफ टेकिंग। टेकिंग कितना? एक्स ना, तो 0.05x, ये हो गया कमीशन। प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट कितना है? 20% ऑफ टेकिंग, और टेकिंग कितना है भाई? एक्स है, तो 0.2x, 0.2x। अब देखना रेवेन्यू कैसे होता है, ध्यान सुनो। अगर ये मान लो कैलकुलेटर है, सुनो ना, ये कैलकुलेटर है। अब ये कैलकुलेटर मुझे सेल करना है, ध्यान सुनना, ये कैलकुलेटर अगर मुझे सेल करना है, तो मान लो इसको बनाने में आया 100 रुपया खर्चा। ठीक है, 100 रुपया खर्चा आया। मान लो इसमें मैंने कमीशन दिया 20 रुपए का, तो खर्चा कितना हो गया? 120। मैंने अपना प्रॉफिट रखा 80 रुपया, मैंने अपना प्रॉफिट रखा 80 रुपया, तो 100 रुपया खर्चा, 100 रुपया खर्चा, 20 रुपए का कमीशन, 20 रुपए का कमीशन, 120। मेरा खुद का प्रॉफिट 80 रुपया। मैं कितना बेचूंगा? मैं कस्टमर को कितना बेचूंगा? 200 रुपया में। तो मान लो तुम आए, तुमको मैंने 200 रुपया में ये वाला कंप्यूटर, ये वाला कैलकुलेटर दे दिया। तुम आए मेरे पास, मैंने 200 रुपया में ये कैलकुलेटर दे दिया। तो जैसे ही मैंने ये वाला कैलकुलेटर आपको दिया, तो मेरे पास रेवेन्यू कितना आया? 200 रुपया। तो जो मेरा पास रेवेन्यू आया 200 रुपया, उसमें से देखना 100 रुपया मेरा टोटल कॉस्ट था, 20 रुपया मेरा कमीशन था, और 80 रुपया मेरा प्रॉफिट था। 80 रुपया मेरा प्रॉफिट था। तो अगर आपको, अगर मेरे को रेवेन्यू निकालना है, अगर मेरे को रेवेन्यू निकालना है, तो मैं खर्चा प्लस कमीशन प्लस प्रॉफिट ऐड करके क्या निकाल लूंगा? हमारा रेवेन्यू आ जाएगा। और इसी रेवेन्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? टेकिंग्स बोलते हैं। तो सर टेकिंग का फॉर्मूला क्या है? टेकिंग का फॉर्मूला क्या है? टोटल कॉस्ट प्लस कमीशन प्लस प्रॉफिट इक्वल टू टेकिंग। टोटल कॉस्ट कितना था? 100 रुपया, कमीशन था 20 रुपया, 80 रुपया मेरा क्या था? प्रॉफिट। टेकिंग कितना आ गया? 200 रुपया। और जब मैं कस्टमर को बेचूंगा तो मुझे कस्टमर से कितना मिलेगा? 200 रुपया मिलेगा, और यही 200 रुपया मेरा क्या है? टेकिंग है। तो यही बात यहाँ पे सेम चीज, टेकिंग का फॉर्मूला लिखते हैं, टेकिंग का फॉर्मूला लिखते हैं, टेकिंग का फॉर्मूला लिखते हैं। सर टेकिंग का फॉर्मूला क्या है? टोटल कॉस्ट
प्लस कमीशन प्लस प्रॉफिट इक्वल टू टेकिंग, यही होता टेकिंग। तो टोटल कॉस्ट कितना था, 1 लाख रुपया। देखो ना टोटल कॉस्ट कितना था, 1 लाख रुपया, यही था ना टोटल कॉस्ट कमीशन को छोड़ करके। कमीशन कितना है, कमीशन कितना है 0.05x, और प्रॉफिट कितना था 0.2x, इक्वल टू टेकिंग कितना था x। अब हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, टेकिंग हमारा निकल जाएगा। तो क्या करेंगे, x को x की तरफ ले जाएंगे, तो 1 लाख डिवाइडेड बाई x माइनस 0.05x माइनस, अच्छा ये क्या था, 0.2x था ना, 0.2x, हाँ, माइनस 0.2x। तो देयर फोर 1 लाख रुपया डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा आपका 0.7 सॉल्व करना, तो यही आएगा 0.75x। देयर फोर एक्स इक्वल टू 1 लाख रुपया डिवाइडेड बाई 0.75, 1 लाख रुपया डिवाइडेड बाई 0.75। तो सॉल्व करो ना, सॉल्व करो ना, 1 लाख रुपया डिवाइडेड बाई 0.75 कितना आएगा, 1,33,333, ये आएगा अप्रोक्स। ये हो गया रेवेन्यू, ये हमारा रेवेन्यू। तो अगर आपको टेकिंग निकालने के लिए आएगा तो सिंपल सी बात है, टेकिंग को एक्स मान लेना, और टेकिंग का फॉर्मूला क्या है, टोटल कॉस्ट प्लस कमीशन, अगर कमीशन दिया रहेगा, प्लस प्रॉफिट इक्वल टू टेकिंग। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आ गया। तो अभी तक मैंने जो पढ़ाया, मैंने आपको 4 एग्जाम्पल बोला था ना, देखो 30 मिनट हो गया, मैंने आपको बोला था 30 मिनट अगर कॉन्सेंट्रेट करोगे तो ये चारों जो बेसिक कॉन्सेप्ट था मैंने आपको सिखा दिया। अब ये सारे के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट आपके सम्स में लगने वाले हैं। ठीक है, अभी मैं आपको एक मास्टर सम्स कराने जा रहा हूँ। ये जो मास्टर सम्स है, अब ये करते ही आपका ऑपरेटिंग कॉस्टिंग और सर्विस कॉस्टिंग 80% कंप्लीट। क्या बात कर रहे हो, हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं जब आपको सम्स कराऊंगा, जो आपके सीयू बीकॉम में जो सम्स आया, जब आप वो करोगे ना तो आप बोलोगे सर मास्टर सम तो काफी बढ़िया आपने करवा दिया। एक ऐसा सम्स करा दे रहा हूं ना जिसमें टोटल डिस्टेंस भी रहेगा, पैसेंजर किलोमीटर भी रहेगा, फ्यूल कॉस्ट का कैलकुलेशन भी रहेगा, और टेकिंग का कैलकुलेशन भी रहेगा। एक ही सम्स में मैंने चारों एग्जाम्पल डाल दिया, वह मेरा मास्टर सम्स है। एक बार मास्टर सम्स देखो, ये मास्टर सम्स है। मास्टर सम्स कराने से पहले ये जो मेरा मास्टर सम्स है, मास्टर सम्स, मास्टर सम कराने से पहले एक बार मैं सिंपल सा रिवीजन करा रहा हूँ, सिंपल सा मैं एक रिवीजन करा दे रहा हूँ। सर रिवीजन क्या है, टोटल डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, कितना किलोमीटर तुमने ट्रेवल किया। मान लो एक ट्रिप में आपने 80 किलोमीटर ट्रेवल किया था, जो एग्जांपल दे रहा हूँ ना उसी एग्जांपल्स को मैं कवर कर रहा हूँ। मैंने एक ट्रिप में 80 किलोमीटर ट्रेवल किया था, गया फिर आया, फिर गया फिर आया, फिर गया फिर आया, ऐसे करके 6 बार हुआ। 3 ट्रिप का मतलब दिन भर में 6 बार। तो एक बार में 80, तो दिन भर में 6 बार, तो 80 इंटू 6। तो फॉर्मूला क्या बना, किलोमीटर इंटू ट्रिप पर डे, किलोमीटर इंटू ट्रिप पर राउंड या पर डे। ठीक है, तो भाई 80 इंटू 6, ऐसा मैं महीने में कितना बार करता हूं, 27 टाइम्स। तो 80 इंटू 6 इंटू 27। अगर मुझे महीने का निकालना है तो 1 मंथ इंटू 1 मंथ कर देना, इंटू 1 कर देना। अगर मुझे साल भर का निकालना है इंटू 12 कर देना। तो फॉर्मूला क्या बन गया, किलोमीटर इंटू राउंड पर ट्रिप इंटू नंबर ऑफ डेज इन ए मंथ इंटू 1 मंथ या 12 महीना, जैसे तुमको सम्स में निकालने को बोलेगा वैसे तुम निकाल लेना। एक महीने का तो एक महीना, साल भर का तो साल भर। ठीक है, अब बात करते हैं सर, टोटल डिस्टेंस तो निकल गया, इंटू इंटू करके टोटल डिस्टेंस निकल गया। अब बात करते हैं पैसेंजर किलोमीटर कैसे निकालोगे। तो भाई आपने जितना डिस्टेंस कवर किया इंटू नंबर ऑफ पैसेंजर। मैं जब 80 किलोमीटर जा रहा था बस लेकर के तो 40 पैसेंजर को बैठाया था, फिर जब मैं आ रहा था 40 पैसेंजर पैसेंजर मेरा बैठा हुआ था। ऐसे करके मैं महीने में 27 बार करता हूं, साल भर में 12 महीने करता हूं। तो जितना किलोमीटर मैंने ट्रेवल किया इंटू नंबर ऑफ पैसेंजर, 1,55,520 किलोमीटर मैंने ट्रेवल किया इंटू नंबर ऑफ पैसेंजर कितना था, 40, इंटू कर देंगे 40, आ जाएगा मेरा पैसेंजर किलोमीटर। क्या आ जाएगा, पैसेंजर किलोमीटर। ठीक है, सर फ्यूल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, सिंपल सा मैंने तुमको फॉर्मूला बता दिया था फ्यूल कॉस्ट का, टोटल डिस्टेंस मतलब टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय माइलेज या एवरेज पर लीटर इनटू फ्यूल रेट, इनटू फ्यूल कॉस्ट या फ्यूल रेट। टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय माइलेज इनटू फ्यूल रेट, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय माइलेज इनटू फ्यूल रेट। देखो ना ध्यान से, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय माइलेज इनटू फ्यूल रेट, आ गया आपका फ्यूल कॉस्ट का रेट। क्लियर हुआ, ओके सर क्लियर हुआ। सर टिकिंग कैसे निकलेगा, टोटल कॉस्ट प्लस कमीशन
प्लस प्रॉफिट इक्वल टू एक्स, हमेशा टेकिंग को एक्स मान लेना, और जो कैलकुलेशन आएगा, मतलब जो इक्वेशन आएगा, उस इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स का वैल्यू निकाल देना। अब उसी एक्स का परसेंट, मतलब उसी एक्स से तुम्हारा कमीशन निकल जाएगा, और उसी एक्स से तुम्हारा क्या निकल जाएगा, प्रॉफिट का वैल्यू। ठीक है, क्लियर करते हैं। अब आते हैं मास्टर सम्स, आते हैं एक मास्टर सम्स करने। ठीक है, मास्टर सम्स क्या बोला, यू हैव बीन, ध्यान सुनो, मास्टर सम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यू हैव बीन गिवन अ परमिट टू रन अ बस, आपको परमिट मिला बस चलाने का, ऑन ए रूट ऑफ 20 किलोमीटर, जो मेरे को डिस्टेंस में निकालने में क्या क्या आएगा, देखो कोई भी सम्स आएगा ना, तो ये तीन चीज तुमको निकालना ही पड़ेगा, टोटल डिस्टेंस, पैसेंजर किलोमीटर, फ्यूल रेट। तो 20 किलोमीटर भैया बस चल रही है, ठीक है, 20 किलोमीटर, द बस कॉस्ट यू 90,000, बस का जो कॉस्ट है वो 90,000 दिया हुआ। सर बस का कॉस्ट क्यों देता, जब भी बस का कॉस्ट दिया रहेगा दो चीज आपको निकालने के लिए दे ही देगा, एक डेप्रिसिएशन, एक इंश्योरेंस। क्योंकि डेप्रिसिएशन भी देखो, बस क्या है, एक फिक्स एसेट है, तो फिक्स एसेट पे क्या निकलेगा, क्या निकलेगा, डेप्रिसिएशन। और भाई जो बस है, जैसे हम लोग घर का इंश्योरेंस करवा, बहुत लोग देखो ना घर का, गाड़ी का इंश्योरेंस करवाते हैं, वैसे बस का भी क्या होता है, इंश्योरेंस। तो जब भी टोटल कॉस्ट दिया रहेगा, टैक्स लोरी बस का, तो उस पर डेप्रिसिएशन भी निकलेगा, साथ ही साथ इंश्योरेंस कॉस्ट भी बोल देगा निकालने के लिए। ठीक है, इट हैज बी इंश्योर्ड 3% पर एनम, इंश्योरेंस कितना है भाई, इंश्योरेंस कितना है, 3% पर एनम है, मतलब साल भर का, साल भर का इंश्योरेंस है। एंड द एनुअल टैक्स होगा, थोड़ा सा, एनुअल टैक्स, एंड द एनुअल टैक्स होता है रोड टैक्स, रोड टैक्स कितना है, 1,000 रुपया। अब एक चीज देख रहे हो, एनुअल मतलब साल भर का, ये जो डेटा, इंश्योरेंस भी साल भर दिया है, इंश्योरेंस भी साल भर दिया है, और जो रोड टैक्स है वो भी साल भर का दिया हुआ है। इसका मतलब सारा का सारा जो हमारा डेटा निकलेगा ना, ऑलमोस्ट ईयर वाला निकलेगा, तो सब में इंटू 12 करेंगे, समझ गए मेरी बात, हाँ सर समझ गए। रेंट दिया हुआ आपका 100 रुपया पर मंथ, ये पर मंथ है, तो इंटू कर देंगे 12, तो 100 × 12 तो 1,200 रुपया साल भर का। तो रेंट को मैं कर दिया 100 रुपया पर मंथ, जो मेन मेन चीज है मैं इसको कवर कर दे रहा हूँ, ठीक है। फिर आपका एनुअल रिपेयर, रिपेयर आपका है 1,000 रुपया, रिपेयर कितना है, 1,000 रुपया, ठीक है। बस इज लाइकली टू बी लास्ट 5 ईयर, भाई साहब बस कितने साल चलेगा, 5 साल चलेगा। और जब तुम बस को बेचोगे ना, तो 6,000 रुपया तो मिल ही जाएगा, मतलब तुम अगर कबाड़ी वाले को बस में बेचोगे तो 6,000 रुपया तुमको बस का दे देगा। ये था अभी तक इंफॉर्मेशन, सम्स और है, और वह सम्स टेंशन ना लो, और भी सम्स है। अब देखो मेन जो खर्चा था ड्राइवर का सैलरी, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर रहा हूँ हाइलाइटर का। ड्राइवर की जो सैलरी है, ड्राइवर की जो सैलरी है वो है 150 पर मंथ, और कंडक्टर की जो सैलरी है वो 100 रुपया पर मंथ, कंडक्टर की सैलरी है 100 रुपया पर मंथ, ठीक है। दोनों मिल करके 10%, दोनों मिल करके 10% टूगेदर, 10% ऑफ टेकिंग एज ए कमीशन। अच्छा, दोनों मिलकर के 10% कमीशन लेते हैं और आपस में ही बांट लेते हैं, टू बी शेयर लिखा ना, टू बी शेयर्ड इक्वली बाई बोथ, मतलब जितना रेवेन्यू आ रहा है उस रेवेन्यू को, बोले ना कंडक्टर और बस वाले ज़्यादा ट्रेवल करेंगे तो कमीशन तो लेंगे, तो वो लोग क्या करते हैं, जितना कमाई होता है, जितना भी कमाई होता है उसका 10% ये लोग कमीशन लेता है, ठीक है। स्टेशनरी, भाई लिखा पढ़ी के खर्चा 50 रुपया पर मंथ, ये स्टेशनरी कॉस्ट है 50 पर मंथ। जो अकाउंटेंट सैलरी है, जो अकाउंटेंट की सैलरी है वो 300 रुपया पर मंथ, भाई हिसाब उसाब रखने के लिए एक सीए रखा भैया, अकाउंटेंट है, उसका 350 रुपया पर मंथ सैलरी है। डीजल एंड ऑयल 25 पर 100 किलोमीटर, ओहो, 100 किलोमीटर जब गाड़ी चलती है तो 25 रुपए का ऑयल लगता है। 100 किलोमीटर जब गाड़ी चलती है तो 25 किलोमीटर का 25, हाँ 25 रुपए का तेल लगता है। 100 किलोमीटर जब गाड़ी चलती है तो 25 रुपए का लीटर, 25 रुपए का वो लगता है, पेट्रोल लगता है, 25 रुपए का पेट्रोल लगता है। तो भाई 100 किलोमीटर में अगर 25 लग रहा है तो 1 किलोमीटर में कितना लगेगा, 25/100। और जो हम टोटल डिस्टेंस निकालेंगे, तो वहां पे इस बार देखो, फ्यूल कॉस्ट निकालने का दो तरीका है। कभी कभी ना आपको, जैसे यहाँ पे पुराना संस में देखना, पुराना संस में देखना, आपको दे दिया था कि आपका जो फ्यूल है वो 15 रुपया पर लीटर, यहाँ पे दे दिया था। बट यहाँ पे ऐसे नहीं दिया, यहाँ पे ना आपको दे दिया 100 पर पर किलोमीटर का नहीं दिया, यहाँ पे बोला कि भैया 100 किलोमीटर, जब तुम गाड़ी 100 किलोमीटर चलाओगे तो 25 रुपए का पेट्रोल लग रहा है, तो अब आपको फ्यूल कॉस्ट निकालना है, तो निकालेंगे, क्यों घबरा रहा है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, क्यों घबरा रहा तुम लोग। द बस विल मेक द 3 राउंड, ओहो 3 राउंड ट्रिप, 3 राउंड ट्रिप मतलब गया और आया एक ट्रिप,
फिर गया फिर आया 2 ट्रिप, फिर गया फिर आया 3 ट्रिप, टोटल कितना हो गया 6। फॉर कैरिंग ऑन द एवरेज पैसेंजर कितना है 40 पैसेंजर ईच ट्रिप, मतलब गया 40 को लेकर के आया भी 40 को लेकर के एक ट्रिप, फिर गया 40 को लेकर के आया भी 40 को लेकर के 2 ट्रिप, फिर गया 40 को लेकर के आया भी 40 को लेकर के 3 ट्रिप। एज्यूमिंग एज्यूमिंग 15% प्रॉफिट ऑन द टेकिंग, प्रॉफिट कितना है 15% है। ओके, आपको कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है बस फेयर, बस का फेयर बोला कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है निकाल लेंगे। और 25 दिन मतलब बस का फेयर निकालना कि भैया हर एक पैसेंजर से कितना तुम फेयर निकाल रहे हो। द बस विल वर्क ऑन द एवरेज 25 डेज इन ए मंथ, बस पूरे मंथ में 25 दिन काम करता है, मतलब 5 दिन की छुट्टी है, पूरे मंथ में बस बस 25 दिन चल रहा है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं तुमको बोला ऐसा कोई सम्स आ जाए ना तो सबसे पहले ये 3 काम तुम लोग कर ही लेना, 3 मतलब 2 काम तो पहले कर ही लेना। पहला टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, फॉर्मूला ने तुमको लिख ही दिया था, मैं दोबारा लिख रहा हूँ, किलोमीटर इनटू राउंड पर ट्रिप इन अ डे, इन ए डे इनटू नंबर ऑफ डेज इन ए मंथ, नंबर ऑफ डेज इन ए मंथ, एक मंथ में भैया तुम कितना बार चलते हो, इनटू हम लोग यहाँ पे साल भर का निकाल रहे हैं तो इनटू 12 मंथ कर देंगे, क्योंकि सारा फिगर एनुअल दिया था इसलिए मैं एनुअल ही निकालूंगा, ठीक है, इसलिए मैंने इनटू 12 कर दिया। तो एक बार में बस कितना किलोमीटर ट्रेवल करती है, एक बार में जो बस ट्रेवल करती है वो 20 किलोमीटर, इनटू कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे 20 इनटू कितना राउंड, देखो यहाँ पे दिया था ना 3 राउंड, 3 राउंड, गया और आया 1 राउंड, फिर गया फिर आया 2 राउंड, फिर गया फिर आया 3 राउंड, तो 3 इंटू 2 मतलब 6, तो इंटू कर देंगे 6 इंटू नंबर ऑफ डेज, पूरे मंथ में कितना बार 25 बार, देखो यहाँ पे लिखा हुआ पूरे मंथ 25 बार, इंटू कर देंगे 25। और भाई हम लोग 12 मंथ का निकाल रहे हैं, इंटू कर देंगे 12, इंटू कर देंगे 12, कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, कैलकुलेट करो ना कितना आ रहा है, 20 इंटू 6 इंटू 25 इंटू 12 कितना आ रहा है 36,000 किलोमीटर, कितना आ रहा है भाई 36,000, 36,000 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर, मतलब पूरे साल भर में हमारी जो बस है वो 36,000 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है, कवर कर रही है। अब पॉइंट नंबर 2, पैसेंजर किलोमीटर निकाल लो, पैसेंजर किलोमीटर निकाल लो। पैसेंजर किलोमीटर फॉर्मूला क्या था, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस इनटू नंबर ऑफ पैसेंजर, इनटू नंबर ऑफ पैसेंजर। तो टोटल डिस्टेंस कितना है साल भर में 36,000 किलोमीटर, और एक बार में कितना पैसेंजर ट्रेवल कर रहा है 40, इंटू कर दो 40, इंटू कर दो 40, तो 36,000 इंटू कर दो 40 कितना आ जाएगा 14,40,000 किलोमीटर। ओ बाबा 14,40,000 किलोमीटर, 14,40,000 किलोमीटर हमारा क्या आ गया पैसेंजर किलोमीटर आ गया, ये हमारा है पैसेंजर किलोमीटर, ठीक है। एक बार फ्यूल कॉस्ट निकाल लेते हैं, फ्यूल कॉस्ट, क्योंकि फ्यूल कॉस्ट, अरे टोटल कॉस्ट तो निकालोगे ना, जब टेकिंग आ गया, जब भी टेकिंग आ गया तो आपको टोटल कॉस्ट तो निकालना पड़ेगा, बिकॉज सैलरी वैलरी दिया, कंडक्टर का सैलरी दिया, बस का वो ड्राइवर का सैलरी दिया है, तो खर्चा वर्चा तो निकालना पड़ेगा। तो फ्यूल कॉस्ट, जो पेट्रोल डीजल तुमने भराया वो भी तो खर्चा है, तो फ्यूल कॉस्ट कैसे निकालोगे, देखो फ्यूल कॉस्ट कैसे निकालोगे, यहाँ पे बोला है, इसको थोड़ा ध्यान समझना, मैं तुम्हारा अटेंशन चाहिए, मेरे को तुम्हारा अटेंशन चाहिए। यहाँ पे बोला है डीजल एंड ऑयल 25 पर 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर जब बस चलती है ना तो 25 रुपए का, 25 रुपए का डीजल लगता है, 25 पर 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर जब बस चलता है तो 25 रुपए का फ्यूल कॉस्ट आता है। तो भाई 25 रुपए का फ्यूल कॉस्ट आता है 100 किलोमीटर में, तो टोटल कितना किलोमीटर गाड़ी चली है, टोटल कितना किलोमीटर गाड़ी चली है, टोटल गाड़ी चली है आपका 36,000 किलोमीटर, तो इंटू कर दोगे 36,000 किलोमीटर। कैसे, 25 रुपए का खर्चा आता है 100 किलोमीटर में, तो 36,000 रुपया में कितना आएगा, क्योंकि साल भर में, साल भर में जो हमारा बस है वो 36,000 किलोमीटर ही चला है, तो 25 रुपए का खर्चा आता है 100 किलोमीटर में, तो इंटू कर दोगे 36,000 किलोमीटर में कितना आएगा, तो 25 डिवाइडेड बाई 100 इंटू कर दोगे 36,000 किलोमीटर, कितना आ जाएगा आपका 9,000, 9,000 का पेट्रोल लगेगा, 9,000 का हमारा क्या रहेगा फ्यूल कॉस्ट लगेगा, ठीक है।
अब हम लोग सारा निकाले ये हमारा टोटल डिस्टेंस निकल गया, पैसेंजर किलोमीटर लग गया, फ्यूल कॉस्ट निकल गया। अब हम लोग निकालेंगे टोटल कॉस्ट। तो स्टेटमेंट शोइंग टोटल कॉस्ट पर्टिकुलर अमाउंट। अब सारा सारा का सारा खर्चा लिख लो, सारा का सारा खर्चा लिख लो। अब लाइन बाय बाय सारा का सारा खर्चा लिख लो। देखो, सबसे पहले ये जो 90,000 दिया तो डेप्रिसिएशन आएगा, हमेशा याद रखना। इट हैज इंश्योर्ड 3% ऑफ पर एनम। तो इंश्योरेंस लग रहा है 3% पर एनम। तो हमेशा जो इंश्योरेंस आता है वो बस की कॉस्ट पे आएगा, तो लिखेंगे इंश्योरेंस का खर्चा। अरे बस का इंश्योरेंस लगता है ना, उसका खर्चा, तो इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कॉस्ट। तो बस कितना है 90,000 का, इनटू कर देंगे 3%, कितना आएगा 27 आएगा ना, कितना आएगा 27 आएगा। हाँ सर 27 आएगा, 2700 आएगा, ठीक है। उसके बाद ये हो गया, जो जो हो रहा मैं टिक मारते जा रहा हूँ। इंश्योरेंस हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग का एनुअल टैक्स, टैक्स कितना 1,000 रुपया पूरे साल भर का। इंश्योरेंस आपका साल भर का दिया था इसलिए 27 की, अगर पर मंथ होता तो इंटू 12 करते। तो टैक्स कितना है 1,000 रुपया, टैक्स हो गया 1,000 रुपया। फिर गैरेज रेंट आपका दिया हुआ है 100 रुपया पर मंथ दिया हुआ, तो रेंट हो गया गैरेज रेंट, रेंट आपका 100 रुपया पर मंथ, 100 इंटू कर देंगे 12, तो साल भर का आ जाएगा 1200। मैं पूरे साल भर का निकाल रहा हूँ, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे दिया हुआ है, कहाँ कहाँ टिक मार दिया, हाँ। रिपेयर दिया हुआ 1,000 रुपया, एनुअल रिपेयर दिया 1,000 रुपया। सही तो लिख दिया क्या, हाँ 1,000 रुपया तो लिख दिया एनुअल रिपेयर। एनुअल रिपेयर लिखा मैंने ध्यान से, अच्छा नहीं लिखा। रिपेयर्स साल भर का 1,000 रुपया, 1,000 रुपया साल भर का रिपेयर, ठीक है। इसको भी टिक मार दिया मैंने। बस विज बस इज लाइकली टू बी लास्ट 5 ईयर, और इसका वैल्यू कितना 6,000। तो एक काम करते हैं, डेप्रिसिएशन निकालते हैं। तो डेप्रिसिएशन कैसे निकालोगे, देखो 90,000 कॉस्ट का वैल्यू है, और जब बस को बेचेंगे तो 6,000 लगेगा, और 5 साल बस चलेगा। जैसे तुम लोग नॉर्मल डेप्रिसिएशन निकालता था ना, टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ईयर, ऐसे ही हमारा बस का आ जाएगा, समझ गए। तो हमारा आ जाएगा 90,000 माइनस 6,000 डॉलर 15, कितना आ जाएगा 90,000 माइनस 6,000 डिवाइडेड डिवाइडेड बाई, सॉरी सॉरी सॉरी, 90,000 माइनस 6,000 डिवाइडेड बाई 5, कितना आएगा 16,800। तो हमारा आ जाएगा 16,800, ये हमारा डेप्रिसिएशन आ गया। हाँ सर डेप्रिसिएशन आ गया, तो इसका भी काम हो गया, डेप्रिसिएशन और स्क्रैप वैल्यू ये भी काम हो गया, हो गया। ड्राइवर की सैलरी है 150 रुपया पर मंथ, ड्राइवर सैलरी 150 पर मंथ, इंटू कर दो 12, 150 इंटू 12, 1,800 रुपया साल भर का, 1,800। कंडक्टर, उसकी भी सैलरी थी, कंडक्टर की सैलरी देख लो। कंडक्टर ये हो गया ड्राइवर सैलरी, ये कंडक्टर 100 रुपया पर मंथ, 100 रुपया इंटू कर दोगे 12, तो कितना जाएगा 1,200। फिर उसके बाद क्या है, टुगेदर, अच्छा कमीशन, अच्छा कमीशन तो टेकिंग को एक्स मान लेंगे, तो कमीशन कितना हो जाएगा, कमीशन हो जाएगा, कमीशन 10% ऑफ टेकिंग, क्या मान लेंगे एक्स मान लेंगे, तो 0.1x, 0.1x ये हमारा कमीशन आ गया, ठीक है। स्टेशनरी कितना है 50 रुपया पर मंथ, स्टेशनरी कितना है 50 रुपया पर मंथ, स्टेशनरी कितना है 50 रुपया पर मंथ, स्टेशनरी कितना दिया हुआ 50 रुपया पर मंथ, स्टेशनरी दिया 50 रुपया पर मंथ। स्टेशनरी 50 रुपये पर मंथ, इंटू कर दूंगा 12, 600, 50 इंटू 12 6,000 आएगा, 600 रुपये का, सॉरी 600 रुपये आएगा। मैनेजर का सैलरी कितना है 300, अच्छा अकाउंटेंट का सैलरी है 350 पर मंथ, अकाउंटेंट का सैलरी, अकाउंटेंट सैलरी
350 इंटू 12, 350 50 इंटू 12, 4200, 4200 अकाउंटेंट सैलरी है 4200। अच्छा, हम लोग का एक फ्यूल कॉस्ट भी आया था 9,000 रुपये, वो भी लिख देना, फ्यूल कॉस्ट वरना भूल जाओगे। फ्यूल कॉस्ट 9,000 जो हम लोग यहाँ निकाले थे। ओके, 300 पर मंथ फ्यूल कॉस्ट हम लोग निकाल ही लिए हैं। राउंड ट्रिप पर 40 पैसेंजर ऑन ईच, 15% ऑफ प्रॉफिट। अच्छा, प्रॉफिट ऐड करेंगे, तो प्रॉफिट ऐड करेंगे पहले टोटल कॉस्ट तो निकालना है, तो सारा खर्चा को ऐड करो, सारा खर्चा को ऐड करो। तो 2700, 2700 प्लस 1000 प्लस 1200 प्लस 1000 प्लस 16,800 प्लस 1800 प्लस 1200, ठीक है, वो 0.1x कर देंगे, प्लस 600 प्लस 4200 प्लस 9000, कितना आ रहा है? 39,500, 39,500 प्लस 0.1x, या था कमीशन का 0.1x। अब करेंगे ऐड प्रॉफिट, याद है ना, टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ऐड कर देंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना परसेंट था? 20% था ना, सॉरी 15% था, 15% था, तो 15%, तो 15% ऑफ एक्स, एक्स मतलब वही टेकिंग बात हो रहा है, तो हो जाएगा यहाँ पे प्लस 0.15x, 0.15x डिवाइडेड, इन सबको अगर हम ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? एक्स का वैल्यू, इन सबको अगर ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? एक्स का वैल्यू। और ये हमारा क्या है? टेकिंग, टेकिंग बोल दो या रेवेन्यू बोल दो, पूरी कमाई जो बस चला के मुझे साल भर में कितना पैसा मिला। तो सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो 39,000 प्लस 0.1x प्लस 0.15x, ठीक है, इक्वल टू आ रहा एक्स। जब इसको तुम सॉल्व करेगा, इसको जब तुम सॉल्व करेगा तो एक्स का वैल्यू आएगा, एक्स का वैल्यू आएगा सॉल्व करके 52,667 रुपया, ये अप्रॉक्सीमेटली यही आएगा एक्स का वैल्यू। सॉल्व करके देख लेना, सॉल्व कर देखना, एक्स का वैल्यू यही आएगा 52,667 रुपया, 52,667 रुपया, ठीक है, एक्स का वैल्यू आ गया। ओके, अब यहाँ पे क्या बोला था? कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना था? पहला बस का फेयर कैलकुलेट करना था। तो जब भी बस का फेयर, देखो फेयर कौन देता? तुमको याद होगा, फेयर कौन देता? पैसेंजर देता है। तो भाई पैसेंजर जितना किलोमीटर ट्रेवल करेगा उतना ही फेयर देगा। तुम अगर मान लो ग्रीस पार्क से गए पार्क स्ट्रीट, तो बस, जो बस का भाड़ा क्या कालीघाट तक देगा? नहीं ना, जितना तुम ट्रेवल करेगा उतना ही भाड़ा देगा। तो जब भी बोलेगा ना बस फेयर निकालना है, तो याद रखना फेयर कौन देगा? पैसेंजर। और पैसेंजर जितना ट्रेवल करेगा उतना ही तो भाड़ा देगा। इसका मतलब फेयर निकालने के लिए आपको पैसेंजर किलोमीटर का रिक्वायरमेंट होगा, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में अभी चल रहा था सर हमने पैसेंजर किलोमीटर निकाल कर बैठा है, पर इसका काम क्या है? इसका काम है फेयर निकालने में। समझ गए भाई साहब? मुझे बताओ ना, बस फेयर बोला निकालने के लिए, बस फेयर। सर फेयर कौन देगा? पैसेंजर। जितना किलोमीटर ट्रेवल करेगा उसके हिसाब से भाड़ा देगा, तो पैसेंजर किलोमीटर ही रिक्वायरमेंट है तुम्हारा फेयर निकालने के लिए। अब ध्यान समझना, पैसेंजर, टोटल पैसेंजर कितना चला है? 14,40,000 किलोमीटर पैसेंजर ट्रेवल किया है। अब मान लो ये बस है, ये मान लो बस है, बस ना, ये मान लो बस है, ठीक है, 14,40,000 किलोमीटर का ट्रेवल किया है पैसेंजर को बैठा करके, पैसेंजर को बैठा करके 14,40,000, 14,40,000 किलोमीटर का ट्रेवल करवाया है। उसके बदले कुछ पैसा कमाया है। कितना पैसा कमाया है? सर ये पैसा कमाया है, ये पैसा कमाया है। तो 14,40,000 किलोमीटर बस चली है पैसेंजर को बैठा करके, तो भैया इतना पैसा कमाया गया। तो 1 किलोमीटर में कितना पैसा कमाया जाएगा? 52,667, 52,667 डिवाइडेड बाई 14,40,000, तो आ जाएगा पैसेंजर फेयर पर पैसेंजर। क्या आ जाएगा? फेयर पर पैसेंजर। तो जब भी आपको बोलेगा ना फेयर पर पैसेंजर निकालने का, तो फॉर्मूला क्या बन गया? टेकिंग्स डिवाइडेड बाई पैसेंजर किलोमीटर, टेकिंग डिवाइडेड बाई पैसेंजर किलोमीटर। नहीं समझ में आया? फिर समझा रहा हूं, फिर समझा रहा हूं। 14,40,000 पैसेंजर किलोमीटर चला है, 14,40,000 पैसेंजर ने यात्रा की है, इतना किलोमीटर का वो ट्रेवल किया है। उसके बदले कंपनी ने, बस वाले ने कमाया
667, 52,667। तो भैया 1 किलोमीटर में बस वाला कितना कमाएगा, मतलब कितना भाड़ा लेगा, 1 किलोमीटर कितना भाड़ा लेगा, तो 52,667 डिवाइडेड बाई 14,40,000, तो आपका आ जाएगा 1 किलोमीटर का भाड़ा। ये हो गया फेयर का रेट, 1 किलोमीटर का भाड़ा आ गया, ठीक है ना। तो फेयर निकालने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, फेयर निकालने का, टेकिंग्स टेकिंग्स डिवाइडेड बाई पैसेंजर किलोमीटर। फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूँ, पैसेंजर किलोमीटर। टेकिंग कितना है, 52,667 डिवाइडेड बाई पैसेंजर किलोमीटर कितना है, 14,40,000। इसको कट करोगे कितना आ जाएगा, 0 पॉइंट कितना आएगा, 52,667 डिवाइडेड बाई 14,40,000 कितना आ जाएगा, 0.037, ये अप्रोक्सीमेटली इतना आ जाएगा तुम्हारा। ये हो जाएगा पैसेंजर किलोमीटर पर पैसेंजर, मतलब एक पैसेंजर किलोमीटर, मतलब एक पैसेंजर इतना पैसा दे रहा है 1 किलोमीटर के बदले। ये हो गया फेयर का रेट कि भाई 1 किलोमीटर जा रहा है तो लगभग 37 पैसा, 37 पैसा हो गया, ठीक है, 0.37 मतलब 37 पैसा, ठीक है, 37 या 3 पैसा जो भी है देख लेना तुम लोग, ठीक है, 0.037। ओके, नेक्स्ट क्या बोला था निकालने के लिए, कैलकुलेट द फेयर ऑफ ईच पैसेंजर निकल गया। द बस विल वर्क ऑन द एवरेज 25 डेज, हो गया कंप्लीट। फेयर ही तो निकालना था, फेयर ही तो निकालना था। तो इस पूरे सम्स में क्या था, हम लोग टोटल डिस्टेंस निकालें, टोटल डिस्टेंस कैसे निकाला गया सर, एक दिन में, सॉरी एक ट्रिप में कितना किलोमीटर चल रहा है, 20, दिन भर में कितना ट्रिप, 6, तो 20 इंटू 6, महीने भर में कितना, 25, एक ट्रिप में 20, दिन भर में 6 ट्रिप, महीने में 25, साल भर में 36,000 किलोमीटर। अब तुमको बोलेगा पैसेंजर किलोमीटर निकालने का, तो पैसेंजर किलोमीटर का मतलब जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है इनटू नंबर ऑफ पैसेंजर, क्योंकि भाई जब तुम 20 किलोमीटर लेके 20 किलोमीटर तुम जाओगे तो 40 पैसेंजर को बैठा के ले जाओगे, तो इतना किलोमीटर हमने ट्रेवल किया इनटू नंबर ऑफ पैसेंजर, तो आ जाएगा आपका पैसेंजर किलोमीटर। फ्यूल कॉस्ट थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंटली निकालना है, यहाँ पे दे दिया था कि 100 किलोमीटर में 25 रुपए का तेल लगता है, 25 रुपए का पेट्रोल लगता है, तो 25 रुपए का पेट्रोल लगता है 100 रुपया, 100 किलोमीटर में, तो 36,000 में कितना लगेगा, 25 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 36,000 आएगा 9,000, ठीक है। आपने यहाँ पे सारा खर्चा निकाल दिया। अभी पता है एक और सम्स कराऊंगा ना, इसमें डेप्रिसिएशन निकालेगा, टोटल वर्किंग आवर, ये सब पे निकलेगा डेप्रिसिएशन, टोटल वर्किंग लाइफ, ठीक है। तभी वो आएंगे, अभी आएंगे पीवाईक्यू वाले सम्स कराएंगे, अभी तो मैंने आपको बेसिक करवाया, ठीक है। फिर आपका सारा खर्चा होगा, ड्राइवर सैलरी होगा, कंडक्टर सैलरी होगा, कमीशन होगा, स्टेशनरी होगा, अकाउंटेंट सैलरी होगा, फ्यूल कॉस्ट हो गया। इसमें हम लोग फिर क्या ऐड करेंगे, प्रॉफिट ऐड करेंगे। प्रॉफिट ऐड करना, देखो जब भी आपको टेकिंग नहीं दिया रहेगा तो टेकिंग को मान लेना एक्स, लाइफ में जब भी फंसेगा एक्स को याद करेगा, ठीक है। तो प्रॉफिट वगैरह ऐड करके हमने एक्स का वैल्यू निकाला, एक्स का वैल्यू कितना आया, 52,667 अप्रॉक्सीमेटली आया। बोला फेयर निकालने का, सर फेयर कौन देगा, फेयर देगा पैसेंजर। अब पैसेंजर जितना किलोमीटर ट्रेवल करेगा उतना ही फेयर देगा, तो फेयर निकालने के लिए ना, जितना पैसा कमाया गया, मतलब जितना पैसा कमाएगा डिवाइडेड बाई पैसेंजर किलोमीटर, पैसा कमाया गया तो 52,667 डिवाइडेड बाई पैसेंजर किलोमीटर, पैसेंजर की तरह 14,40,000, तो आ गया लगभग वही 0.037 पर पैसेंजर हमारा फेयर आ गया पर किलोमीटर के हिसाब से, ठीक है। अब आपको मैं कुछ पीवाईक्यू कराते हूँ, बस लोरी टैक्सी का पीवाईक्यू करा दे रहा हूँ, और आई थिंक ये 3 सम्स करते ही तुम्हारा इस चैप्टर में पूरा अच्छे से कमांड आ जाएगा। अगर अभी तक तुम्हारा लगभग अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर होने वाला है, अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, मैंने 2 से 3 बार रिवाइज कर दिया, भाई वीडियो को जरूर शेयर करना और लाइक कर देना और कमेंट करके बता देना, हाँ सर आपने जो पढ़ाया मेरे को समझ में आ गया। ये तो बता देना मेरे को कि आपने जो पढ़ाया समझ में आ गया, इतना तो, अगर मुझे नहीं पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है तो यार मुझे कैसे कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ मैं स्टूडेंट के लिए और वीडियो लेकर आऊं। अगर आप नहीं बोलोगे हाँ सर और वीडियो लेकर आइए, समझ में आ रहा है, तभी तो हम लोग को मोटिवेशन मिलेगा। तो आप वीडियो को जरूर शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, अपने कॉलेज ग्रुप में स्टेटस के माध्यम से वीडियो को लाइक करो, भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, इतना अच्छा क्वालिटी कंटेंट कहाँ मिलेगा आपको। और वीडियो को जरूर शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, अपने कॉलेज ग्रुप में जरूर शेयर करना। अब आपको मैं कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चन करा रहा हूँ, बस लोरी टैक्सी का आपका डन हो जाएगा, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग और सर्विस कॉस्टिंग, एक डिलेमा था, खत्म, ठीक है। आइए अब एक मैं आपको ना टैक्सी वाला सम्स कराता हूँ, उसके बाद एक लॉरी का सम्स करा दूंगा, तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको मैराथन जुड़ना है,
मैराथन में ना मैं आपको कुछ डिफरेंट सम्स कराऊंगा इसमें। जैसे एक सम्स है 2010 में आया था, दिल्ली टू आगरा, आगरा टू चंडीगढ़, मतलब डिफरेंट डिफरेंट डेस्टिनेशन में जो सम्स था वो सब मैं मैराथन में कराऊंगा। फिलहाल वन शॉट कराने का एक ही मकसद है, आपको बेसिक्स दे देना प्लस दिखा देना किस टाइप का सम्स आ रहा है और आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाए। बाकी मैराथन में हम लोग 2-3 सम्स करके चैप्टर को कंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो आओ हम लोग टैक्सी वाला सम्स करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग लॉरी का सम्स करेंगे। ये मेरे मैट का क्वेश्चन नंबर 12 है, बट आप टेंशन मत करो, ये मैंने क्वेश्चन यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया है, तो ये पूरा का पूरा पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से देख लेना। अब एक मिस्टर ट्राइबेट साहा हैज स्टार्टेड अ ट्रांसपोर्ट बिजनेस विद फ्लीट ऑफ 10 टैक्सी। भैया इनके पास 10 टैक्सी था, पैसे वाले लग रहे हैं, काफी पैसे वाले, 10 टैक्सी था इनके पास, ठीक है। कॉस्ट ऑफ ईच टैक्सी, एक टैक्सी का दाम 3 लाख रुपया है। सैलरी ऑफ ऑफिस स्टाफ 6,000 पर मंथ। अच्छा, जो ऑफिस स्टाफ है वो तो 10 टैक्सी को मैनेज कर रहा है, तो अगर एक टैक्सी का निकाला जाए सैलरी तो भैया 6,000 डिवाइडेड बाई 10 करना पड़ेगा, तो एक टैक्सी का दाम आएगा। क्योंकि 10 टैक्सी, ये जो 10 टैक्सी है, ये जो 10 टैक्सी है, इसको तो भैया ये ऑफिस स्टाफ मैनेज कर रहा है। ऐसा थोड़ी है कि एक टैक्सी के लिए एक ऑफिस स्टाफ, तो 10 टैक्सी के लिए 10 ऑफिस स्टाफ, ऐसा थोड़ी होता है। एक ऑफिस स्टाफ 10 टैक्सी को मैनेज कर रहा है और उसको 6,000 रुपया पर मंथ दिया जा रहा है, ठीक है। आपका नेक्स्ट है सैलरी ऑफ ड्राइवर। सैलरी ऑफ ड्राइवर, सैलरी ऑफ ड्राइवर दिया 8,000 पर मंथ, पर टैक्सी, पर टैक्सी, एक टैक्सी पे 8,000 पर मंथ है। सैलरी ऑफ गैरेज स्टाफ 1,600 रुपया पर मंथ, 1,600 रुपया। सैलरी ऑफ गैरेज स्टाफ 1,600 रुपया। अच्छा, ये पूरे पूरे 10 टैक्सी का। गैरेज रेंट 4,000 पर मंथ है, ठीक है। रोड एंड टैक्स एंड रिपेयर आपका 8,640 पर टैक्सी पर एनम, पर टैक्सी पर एनम, ठीक है। इंश्योरेंस प्रीमियम दिया है 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ ईच टैक्सी पर एनम। जब भी आपको इंश्योरेंस दिया रहे ना 5%, तो जो कॉस्ट है ना, कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देना, इंश्योरेंस का निकल जाएगा वैल्यू, ठीक है। अभी सॉल्व करके दिखाऊंगा, क्यों टेंशन लग रहा है, अभी क्वेश्चन तो समझो। लाइफ ऑफ ईच टैक्सी, जब भी लाइफ के बारे में मतलब डेप्रिसिएशन निकालना। लाइफ ऑफ ईच टैक्सी 3 लाख किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर एक टैक्सी चलेगा। एट द एंड ऑफ विच इट इज एस्टिमेटेड इट इज सोल्ड 60,000। जब टैक्सी को बेचा जाएगा तो 60,000 रुपया मिल जाएगा, जब टैक्सी को बेचा जाएगा तो 60,000 मिल जाएगा, ठीक है। अ टैक्सी रन एवरेज 4,000 किलोमीटर पर मंथ। तो आपको पता है डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा, जब आपको ना इस टाइप का सम्स दे दिया जाए कि भैया जो लाइफ है वो ईयर में ना बोल करके किलोमीटर में दे दिया है, तो सिंपल सा बात है, कॉस्ट डिवाइडेड बाय लाइफ किलोमीटर इनटू किलोमीटर पर मंथ। कॉस्ट डिवाइडेड बाय लाइफ किलोमीटर इनटू एक मंथ में कितना किलोमीटर चल रहा है इनटू किलोमीटर पर मंथ। अभी फॉर्मूला लिख दूंगा, टेंशन मत लो। 20% ऑफ विच इट रन इम्पटी, मतलब जो 20% ऑफ विच रन इम्पटी, मतलब पूरे साल भर में ना, सॉरी पूरे मंथ में, पूरे मंथ में 4,000 किलोमीटर चल रहा है, लेकिन 20% खाली चल रहा है। तो भैया 4,000 इंटू कर देंगे 20%, तो आएगा 800, मतलब 3,200 किलोमीटर पैसेंजर के साथ चल रहा है और 800 किलोमीटर विदाउट पैसेंजर चल रहा है। ये इसका मतलब ये हुआ। अ टैक्सी रन एन एवरेज 4,000 किलोमीटर, 4,000 किलोमीटर रन कर रहा है एक महीने में, जिसमें से 20% खाली है, मतलब विदाउट पैसेंजर, तो 800 विदाउट पैसेंजर, 3,200 विद पैसेंजर। पेट्रोल कंजम्पशन इन 1 लीटर पर, देखो 1 लीटर का दे दिया ना, तो फ्यूल रेट का फॉर्मूला, फ्यूल रेट का फॉर्मूला क्या था, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय माइलेज इनटू फ्यूल रेट। याद करो, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय माइलेज इनटू फ्यूल रेट। तो ये वाला फॉर्मूला निकालेंगे तो हमारा पेट्रोल का खर्चा आ जाएगा। और अदर सन्ड्री एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 40 रुपया 100 किलोमीटर में। तो भैया 40 रुपया 100 किलोमीटर में, तो 4,000 किलोमीटर में कितना आ जाएगा हमारा सन्ड्री एक्सपेंसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, लास्ट वाला लाइन। कैलकुलेट द इफेक्टिव, इफेक्टिव कॉस्ट बोला था। इफेक्टिव कॉस्ट का मतलब 4,000 है ना, माइनस 20%, मतलब 3,200 किलोमीटर में क्या खर्चा आएगा, वही जहां पे बोल रहा है। अ टैक्सी मतलब एक टैक्सी का निकला, तो आपको 10 टैक्सी का दिया हुआ, तो आपको एक टैक्सी, टैक्सी मतलब एक टैक्सी का निकालना है कि एक टैक्सी पे कितना पर किलोमीटर खर्चा आ रहा है। आपको इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ रनिंग मतलब एक टैक्सी को चलाने में पर किलोमीटर पे कितना खर्चा आ रहा है, अपने को ये निकालना है। एकदम इजी सम से। तो एक काम करते हैं, फटाफट सारा खर्चा निकालते हैं। देखो क्लास, हम लोग जो पेड कोर्सेस, देखो आपकी, आप भी अच्छे से समझदार हो गाइस,
जो हमारे पेड कोर्सेस होते हैं उसमें हम लोग कम से कम बहुत वैरायटी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, बट वन शॉट और मैराथन में इतना पॉसिबल नहीं है। बट अब मैं आपको वही सम्स करा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में आ सकता है, इसीलिए ध्यान से पढ़िए। तो सबसे पहले स्टेटमेंट शोइंग, सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ। स्टेटमेंट शोइंग इफेक्टिव कॉस्ट, ना स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट, स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट ऑफ अ टैक्सी, एक टैक्सी का कॉस्ट निकाल रहे हैं, एक टैक्सी का कॉस्ट निकाल रहे हैं, और ये एक मंथ का ही निकालना है। यहाँ पे देखो ध्यान से, आपको देखो ध्यान से, मैक्सिमम चीज कहाँ पे दिया हो, पर मंथ, पर मंथ, पर मंथ। तो देख के लग रहा है कि एक महीने का है और नहीं समझ में आ रहा है ना, तो यहाँ पे दिया भी गया है कि वेरियस एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय हिम आर गिवन पर टैक्सी। तो आपको देखो मैक्सिमम मंथ है ना, तो आप मंथ में निकालो, आप मंथ में निकालो, ठीक है, आप मंथ में निकालो, ज्यादा बेटर रहेगा। देखो ज्यादा अगर पर एनम रहेगा तो ईयर में निकालना, बट यहाँ पे ऑलरेडी मंथ में है तो मंथ में ही निकालो, ठीक है ना। मैं मंथ में निकाल रहा हूँ। स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट ऑफ टैक्सी इन अ मंथ, एक मंथ का निकाल रहा हूँ और एक टैक्सी का निकाल रहा हूँ, ठीक है, एक टैक्सी का। तो तुम लोग पर्टिकुलर अमाउंट ये सब लिख लेना, पर्टिकुलर अमाउंट ये सब लिख देना। सबसे पहले सैलरी स्टाफ, भैया स्टाफ का सैलरी, स्टाफ से सैलरी कितना है, 6,000 है, 6,000 है, पर ये 10 टैक्सी का है तो एक टैक्सी कितना हो जाएगा, 600 रुपया, ठीक है। फिर उसके बाद है सैलरी टू ड्राइवर, अच्छा 800 रुपया पर मंथ पर टैक्सी, एक टैक्सी का 8,000 है, तो ड्राइवर सैलरी, ड्राइवर्स सैलरी 8,000 है पर मंथ पर टैक्सी, तो डायरेक्टली 8,000 लिखो ना, डायरेक्टली 8,000 लिखो। एक टैक्सी का ही तो निकालना था ना, 8,000 एक टैक्सी का दिया होता तो हम लोग एक ही टैक्सी का कॉस्ट निकाल रहे हैं। फिर आपका दिया हुआ सैलरी ऑफ गैरेज स्टाफ 1,600 रुपया, 1,600 रुपया पूरे 10 टैक्सी गैरेज स्टाफ, तो 1,600 रुपया था पूरे 10 टैक्सी का, तो एक टैक्सी का कितना हो जाएगा, 160 रुपया। फिर आ गया गैरेज रेंट, ये 400 रुपया पर, 4,000 पर मंथ है 10 टैक्सी का रेंट, 4,000 है 10 टैक्सी का, तो एक टैक्सी कितना हो जाएगा, 400। फिर दिया रोड टैक्स 8,640 पर टैक्सी पर एनम है, एक टैक्सी का दिया हुआ पर साल भर का दिया हुआ, तो डिवाइडेड बाई 12 कर देंगे तो मंथ का आ जाएगा रोड टैक्स, रोड टैक्स 86 क्या है, 8,640, 8,640, 8,640, 8,640, 8,640 डिवाइडेड 12, एक मिनट, 8,640 डिवाइडेड बाई 12 कितना आ जाएगा, 720, 720, ठीक है, ये आ गया। अब देखना यहाँ पे इंश्योरेंस प्रीमियम दिया 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ ईच टैक्सी, इंश्योरेंस, एक टैक्सी का दाम कितना था, 3 लाख रुपया, तो 3 लाख का 5% तो साल भर निकलेगा, डिवाइडेड बाई 12 कर दो तो एक मंथ का आ जाएगा। तो भाई साहब 3 लाख का 5% डिवाइडेड बाई 12 कितना जाएगा, 1,250, कितना जाएगा इंश्योरेंस, 1,250, 1,250। फिर उसके बाद हमारा आ गया इंश्योरेंस। अब निकालते हैं डेप्रीशिएशन, ये लाइफ वाला दिया ना, डेप्रीशिएशन निकालते हैं। तो डेप्रीशिएशन का जो फॉर्मूला है मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ, कॉस्ट माइनस स्क्रैप जो बेच करके आया, कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाई टोटल लाइफ इनटू किलोमीटर पर मंथ, किलोमीटर पर मंथ। तो कॉस्ट कितना है एक टैक्सी का, 3 लाख रुपया है, बेच के कितना आ रहा है, 3 लाख रुपया दिया, लाइफ ऑफ ईच टैक्सी 3 लाख किलोमीटर है। अच्छा स्क्रैप नहीं दिया है क्या, स्क्रैप दिया हुआ, नहीं नहीं, हाँ दिया हुआ, एस्टिमेटेड एट द एंड ऑफ विच इट इज एस्टिमेटेड टू बी सोल्ड एट 60,000, मतलब बोला जब टैक्सी को बेचेगा तो 60,000 मिल जाएगा, तो टैक्सी को बेचने से जो 60,000 मिल जा रहा है तो वो स्क्रैप वैल्यू है, तो माइनस कर दो 60,000, माइनस कर दो 60,000। टोटल लाइफ कितना है, 3 लाख किलोमीटर, इनटू पूरे मंथ में कितना चल रहा है, 4,000 किलोमीटर, तो निकाल दो, 3 लाख माइनस 60,000, ठीक है, डिवाइडेड बाई 3 लाख इंटू कर दो 4,000, कितना रहा, 3,200, ये आ जाएगा 3,200, डेप्रेशन आ गया 3,200, ठीक है। तो देख लो
लाइफ दिया था 3 लाख किलोमीटर, ठीक है। टैक्सी रन एन एवरेज 4,000 किलोमीटर, तो पता है तुमको। इफेक्टिव कॉस्ट के लिए बस माइनस करोगे, नॉर्मली 4,000 किलोमीटर पे ही चलोगे। अब बात करते हैं फ्यूल रेट। फ्यूल रेट का पहले फॉर्मूला, फ्यूल रेट का पहले फॉर्मूला, फ्यूल कॉस्ट। फ्यूल कॉस्ट फॉर्मूला लिखवाए थे ना, टोटल डिस्टेंस। मैं डायरेक्टली सॉल्व कर दे रहा हूँ। टोटल डिस्टेंस कितना था, 4,000 डिवाइडेड माइलेज। तो 1 लीटर में कितना चल रहा है, 1 लीटर में कितना चल रहा है, 10 किलोमीटर। तो भैया 10 किलोमीटर इनटू इनटू पर लीटर दाम कितना है, फ्यूल रेट कितना, 50 रुपये पर लीटर, मतलब फ्यूल रेट है 50 रुपया, तो इंटू कर दो 50। तो 4,000 डिवाइडेड बाई 10 इंटू कर दो 50, कितना आ जाएगा, 20,000। 20,000 रुपया का पेट्रोल लगा है, 20,000 का पेट्रोल लगा है, ठीक है। 20,000 पेट्रोल का। अच्छा, अदर सन्ड्री एक्सपेंसेस बात करते हैं। सन्ड्री एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस क्या दिया यहाँ पे, 40 रुपया पर 100 किलोमीटर। 40 रुपया लग रहा है 100 किलोमीटर का, तो 4,000 में कितना लगेगा, 40 पर 100 इंटू 4,000, कितना आ जाएगा, 1,600 रुपया। 1,600 रुपया आ रहा है। अब सारा खर्चा को ऐड करो ना, सारा खर्चा को ऐड करो। 600 प्लस 8,000 प्लस 160 प्लस 400 प्लस 720 प्लस 1,250 प्लस 320 प्लस 20,000 प्लस 1,600, कितना आ रहा है, 33,050। 33,050 कितना आ रहा है, 33,050। कैलकुलेशन देख लो, कैलकुलेशन की गड़बड़ तो नहीं हुआ, देख लो एक बार। ओहो, गलती हुआ थोड़ा सा, मेरे ने 3200 लिख दिया था, यहाँ 3200 होगा, मतलब मैं 320 लिख दिया था, ठीक है। फिर से करते 600 प्लस, सॉरी सॉरी, 600 प्लस 8,000 प्लस 160 प्लस 400 प्लस 720 प्लस 1,250 प्लस 20,000 प्लस 3200 तो लिखा ही नहीं, प्लस 1,600, तो 35,000 आ रहा है, 35 आ रहा है, 35,930। अब आपको क्या निकालना है, इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ रनिंग अ टैक्सी पर किलोमीटर लिखो। देयर फॉर इफेक्टिव कॉस्ट, देयर फॉर इफेक्टिव कॉस्ट पर, इफेक्टिव कॉस्ट पर टैक्सी, इफेक्टिव कॉस्ट पर टैक्सी पर किलोमीटर, पर किलोमीटर। तो भाई खर्चा कितना लगा है, कॉस्ट कितना, ये हमारा टोटल कॉस्ट है, ये हमारा टोटल कॉस्ट है। टोटल कॉस्ट कितना, 35,930। और 4,000 में से, 4,000 में से 800, मतलब 20% तो इम्पटी था। तो 4,000 में से अगर 20% इम्पटी था, तो 35,000, 35,930 खर्चा आया है 3,200 किलोमीटर के लिए। तो 1 किलोमीटर खर्चा कितना जाएगा, 35,930 डिवाइडेड बाई 3,200, कितना आ जाएगा, 11,11,23 पर किलोमीटर। पर किलोमीटर इतना खर्चा आएगा, बस यही निकालना था। एक टैक्सी का पर किलोमीटर में जो कॉस्ट आएगा वो आएगा 11,11 रुपया 23 पैसा, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेटली है। ये था टैक्सी वाला सम्स, एकदम इजी था, एकदम इजी था। अब बात करते हैं लॉरी का। एक लॉरी का, मेरे मैट का एक क्वेश्चन है लॉरी का, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 एक लॉरी वाला सम्स करते हैं, मतलब वो ट्रक का सम्स है। किलोमीटर आपका दिया हुआ, किलोमीटर रन पर मंथ, एक मंथ में 30,000 किलोमीटर ट्रक ट्रक चलता है। और ये सारा का सारा खर्चा अप्रैल मंथ का है, सारा का सारा जो खर्चा भी है ना वो अप्रैल मंथ का है, ठीक है ना। किलोमीटर रन कितना है, 30,000। वेजेस पेड 10,000 रुपया, पेट्रोल खर्चा है 8,000 रुपया, रिपेयर है 6,000 रुपया, गैरेज रेंट है 4,000 रुपया, रोड टैक्स है ये पूरे साल भर का, 24-25 मतलब पूरे साल भर का, तो 6,000 है ना साल भर का। तो डिवाइडेड बाई 12 कर दोगे तो 500 रुपया आ जाएगा एक एक मंथ का। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ लोरी 10 लाख रुपया। डेप्रिसिएशन 20% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, तो 20% दिया हुआ ना, तो आराम से 10 लाख का 20% कर लेंगे, तो एक साल का निकलेगा, डिवाइडेड बाई 10 कर देंगे। प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ अप्रैल का, एक मंथ का निकालना, शोइंग द कॉस्ट ऑफ रनिंग पर किलोमीटर, ठीक है। क्वेश्चन 5 का सोल्यूशन, क्वेश्चन 5 का सोल्यूशन है, ठीक है। क्वेश्चन 5 का सोल्यूशन है, क्वेश्चन 5 का सोल्यूशन है, फटाफट कर लेते हैं, ठीक है। क्या बोला, स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट पर रनिंग किलोमीटर, ठीक है। लिखो स्टेटमेंट शोइंग, स्टेटमेंट शोइंग
कॉस्ट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, पर्टिकुलर अमाउंट, फॉर्मेट यही रहेगा, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट। फटाफट लिखते हैं ना, वेजेस 10,000 रुपया, वेजेस है 10,000 रुपया एक मंथ का। पेट्रोल कितना, 8,000 रुपया, पेट्रोल है 8,000 रुपया। रिपेयर है 6,000 रुपया, रिपेयर कितना है, 6,000 रुपया। रिपेयर है 6,000 रुपया, रिपेयर है 6,000 रुपया। गैरेज रेंट है आपका 4,000 रुपया, रेंट है 4,000 रुपया, ठीक है। फिर दिया रोड टैक्स, अच्छा ये पूरे साल भर का है, तो रोड टैक्स, तो रोड टैक्स 6,000 था, डिवाइडेड बाई 12 कर देंगे तो 500 रुपये आ जाएगा। फिर क्या बोला, डेप्रिसिएशन निकालना, वर्जन कॉस्ट दिया ना, डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन 10 लाख था, 10 लाख का 20% डिवाइडेड बाई 12, 2 लाख डिवाइडेड 12, 2 लाख, सॉरी 2 लाख डिवाइडेड बाई 12 कितना आ रहा है, 16,667, 16,667, 16,667, ये हमारा डेप्रिसिएशन आ गया। अब सारा और भी कुछ खर्चा है क्या, और तो कुछ खर्चा नहीं, सारा खर्चा को ऐड कर दो, 10,000 प्लस 8,000 प्लस 6,000 प्लस 4,000 प्लस 500 प्लस 16,667, कितना आ रहा, 45,167, देख लेना, 45,167 आना चाहिए, ठीक है। ये हो गया उसका टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट हो गया अप्रैल का। अब आपको बोला यहाँ पे क्या निकालने के लिए, कॉस्ट पर रनिंग पर किलोमीटर, देयरफॉर कॉस्ट पर रनिंग, कॉस्ट पर रनिंग किलोमीटर, रनिंग किलोमीटर। तो भाई कितना किलोमीटर चला, कितना किलोमीटर चला था पूरे पूरे मंथ में, 30,000, तो जितना खर्चा आया डिवाइडेड बाई 30,000, 45,167 रुपये आया 30,000 किलोमीटर के लिए, तो 1 किलोमीटर का दाम कितना आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 30,000 कितना आ जाएगा, 1.505, 1.505, ये आ जाएगा 1 किलोमीटर पे खर्चा। दोस्तों हम लोग का ये हमारा जो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग है, मैंने बस का करवा दिया, लॉरी करा दिया, टैक्सी का करवा दिया, ठीक है। होटल रेस्टोरेंट आपके सिलेबस में नहीं है। मैराथन में जो 19 तारीख का मैराथन होगा उसमें 2-3 सम्स मैं और करवा दूंगा, जिसमें आगरा टू दिल्ली, दिल्ली टू आगरा टू चंडीगढ़, इस टाइप का एक सम्स है। तो हर एक मतलब बस का मैं एक और सम्स कराऊंगा, लॉरी का एक और सम्स कराऊंगा और टैक्सी का एक और सम्स कराऊंगा। तो होपफुली आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करनी, आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगा, इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करना। और आपको वीडियो कैसा पसंद आया आप कमेंट करके जरूर बताना, और लाइक कर देना भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, टेंशन मत लो, चैनल को फॉलो करो, एग्जाम अच्छा जाएगा। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।